हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा बच्चे, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया, गुड। कृष्णा बहुत खुश जय होती श्री है कृष्ण, बच्ची के जय साथ कोई है किसी की, वो भी बोलती है कि जय श्री कृष्णा। इतने खुश होते बोले अरे वाह वाह वाह, हमारे कृष्ण जी ने खुद ही बोल दिया, हमको तो इनमें कान्हा दिखते हैं, हमको दिल में कान्हा। चलिए, तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की। ओके, तो आप सभी का वेलकम है। आज फर्स्ट डे क्लास है, तो हमने सबको इनवाइट किया है। कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमें पहली क्लास में बुला लिया। हमने सभी को इनवाइट किया। आज पहली क्लास कोई भी अटेंड कर सकता है। तो हमारी आज से जर्नी स्टार्ट होती है न्यूमरोलॉजी की। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारी लाइव क्लास में आए हैं, तो पीछे हमने लोशू चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो एक सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है, जिसमें एक हफ्ता हमने 7 दिन क्लास ली है। और एग्जैक्ट लोशू ग्रिड जो चाइनीज सिस्टम है, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर नागेश नरवर, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, क्योंकि हम कुछ छुपाते नहीं है। आपको क्या पढ़ाने वाले हैं आपको पहले बता देते हैं कि हमारा कोर्स कंटेंट ये रहेगा। ठीक है, हाँ ये है कि जितना आपने सोचा उससे ज्यादा ही पढ़ाने वाले हैं। तो मैं एक बार दोबारा से वो शेयर कर देता हूँ कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, और फिर हम आज की जो हमारी पहली क्लास है पेड पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की, वो शुरू करते हैं। ओके, तो ये बैनर आप सभी देख रहे हैं। आज से हमारी क्लास शुरू है 12 जून। जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा लगभग 25 क्लास का पाइथागोरस का। उसके बाद हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज से हमारी क्लास शुरू है। हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, 7 to 8 PM, मंडे टू फ्राइडे क्लास। इस पूरे पैकेज में मैं आपको दे के आ रहा हूँ, ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है हमारा। और अभी मैं ऐसे दिमाग में आया, देख रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में इकलौता मैं ही हूं जो पूरा पैकेज आपको दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एक ही फीस में आपको तीनों सिस्टम पढ़ा रहा है, और चौथा जो टॉपिंग आपको दे रहा है वो है जो हमारे 2 न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर है। तो पूरे हिंदुस्तान में इकलौता एस्ट्रोगैलेक्सी प्लेटफॉर्म है, या मैं ही हूं जो आपको 3 सिस्टम पढ़ा रहा हूं, वरना कोई न्यूमरोलॉजी वाला 3 सिस्टम पढ़ाता ही नहीं है, ना पढ़ा ही नहीं सकता। मैं आपको पूरा जो फ्री लोशू सिस्टम है वो हम पढ़ चुके हैं। जो अभी ज्वाइन किए उनको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज देंगे। ये हमारा कोर्स हो चुका है फ्री पाइथागोरस का, फ्री लोचू चाइनीज न्यूमरोलॉजी का। आज से 25 दिन, लगभग 25 से 26 दिन क्लास जो होंगी हमारी, वो पाइथागोरस सिस्टम हम सीखेंगे। कंप्लीट सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, हम वो सीखेंगे अच्छे से। उसके बाद जब ये पाइथागोरस खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको जो मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जो कि 8,500 रुपए की वर्थ रखता है, वो आप सभी को जो पाइथागोरस में हमारे साथ हैं पेड ग्रुप में, उनको हम फ्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको 2 सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे बाद में, क्लास खत्म होने के बाद दूंगा। और वही क्लास खत्म होने के भी हफ्ता 10 दिन बाद, ताकि आप हाथ से पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना हाथ से करेंगे उतना ज्यादा अच्छा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर आपकी सहूलियत के लिए 2 सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं पाइथागोरस सिस्टम को जानने के लिए, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए, जो कि जिसकी वर्थ 8,500 रुपए, ये भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। और इसमें से जो एक सॉफ्टवेयर है वो भी वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, और अभी तक दूसरा किसी ने बनाया नहीं है, नेम न्यूमरोलॉजी का, कि कैसे नाम का पहला अक्षर आप चूज करेंगे। तो ये सारा पैकेज आपको विद ऑल टैक्सेस एंड ऑल 3 कोर्सेज विद 2 न्यूमरोलॉजिकल सॉफ्टवेयर 14,750 में आपको ये पूरा पैकेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा नजर एक कोर्स कंटेंट पे डाल लेते हैं, ताकि पहली क्लास है आज हमारी, तो ताकि आपको पता लगे कि हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हो गई, कहां तक हमें जाना है। ओके, तो एक थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि आप सीखने जा रहे हो तो क्या सीखेंगे हम आगे जाकर, उनके थोड़े थोड़े मतलब क्या है वो हम करने वाले हैं आज। और
इस न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं आपको इतना कोर्स कंटेंट दूंगा कि आपको 6 महीने लगेंगे कम से कम पढ़ने में, क्योंकि कोई भी शास्त्र इतना इजी नहीं होता इतना आप सोच के बैठते हो कि ड्राइवर कंडक्टर पढ़ लिया न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, जिंदगी में नहीं बन पाओगे। उसके लिए यू हैव टू एफर्ट्स, यू हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स कंटेंट है इसमें ब्रीफ में लिखा है, बाकी जो एलेबोरेशन है वो आपको बता दिया जाएगा। तो पाइथागोरस सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे, उसके अंदर आपके जो 1 से लेकर 9 नंबर तक हैं उसकी सिग्निफिकेशन, तो जो हम शुरू करेंगे अभी 1-2 दिन बाद में, उसमें मैं आपको जो 1 से लेकर 9 नंबर तक है एटलीस्ट मैं 4 दिन आपको पढ़ाने वाला हूँ या 3 दिन हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक विद एग्जांपल्स। इन नंबर्स को अगर आपने डीपली स्टडी कर लिया तो नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है ना, तो इतने सारे सिग्निफिकेशन है तो आपको सिखाए जाएंगे सब कुछ। फिर फाइंडिंग रियल डेट ऑफ बर्थ, तो अगर वो देखेंगे, अगर आप ज्योतिष वाले हुए तो ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रियल डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाली जाती है। अगर आपका बर्थ टाइम 12 बजे के आसपास का है रात का, तो आप 12 बजे लेंगे या उसका अगला दिन लेंगे, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर है व्हाट इज नेम, तो नाम की कितनी इंपॉर्टेंस है, और एक इकलौता पाइथागोरस सिस्टम है। देखिए, एक इंसान की पहचान किससे है, आप सभी की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं जानते हम, नहीं, ठीक है। अगर मुझे आपको जानना है तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ याद रखूंगा या आपके नाम से याद होगा। आप इस समाज, सोसाइटी, दुनिया में किससे मशहूर हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के कारण मशहूर हैं या अपने नाम से। तो आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज योर नेम, तो आपके नाम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, और इकलौता ऐसा सिस्टम है पाइथागोरस जिसमें नाम की इंपॉर्टेंस क्या है ये बताई जाती है आपको। सब कुछ नाम से निकलता है यहाँ पर, ओके। नो डाउट डेट ऑफ बर्थ भी काउंट करते हैं हम, लेकिन उससे वो एक वैल्यू है, जबकि बाकी सारी चीजें आपके नाम से निकलती हैं, तो सीखेंगे हम। फिर आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट हैं, उनकी भी कुछ मीनिंग है, वो भी हम देखेंगे कि आपके नाम में कितने अल्फाबेट आते हैं, ठीक है, तो वो भी हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। फिर हार्मोनी ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है, योर डेट ऑफ बर्थ इज योर टैलेंट नंबर, योर नेम इज योर डेस्टिनी नंबर, तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे की जाएगी। फिर लकी अनलकी नंबर्स हम आपको पढ़ाएंगे। फिर कंपाउंड नंबर होते हैं, इनके अलग मीनिंग है कि कंपाउंड नंबर को कैसे स्टडी किया जाता है, ओके। जैसे किसी भी लोशु वाले, चैलेडिन वालों से आप पूछेंगे तो वो बोलेगा कि 6 नंबर, 15 नंबर और 24 नंबर, इन तीनों का मीनिंग एक है। जैसे 6 तो 6 है, ये प्योर 6। 15 से क्या होगा, 15 का मतलब है 1 + 5 = 6, एंड 24 का मतलब क्या है, 2 + 4 = 6। तो ये दोनों 6 नंबर है, तीनों 6 नंबर हैं, एक प्योर 6 है, 15 से 6 बना है, एक 24 से 6 बना है। इन तीनों के मीनिंग अलग अलग हैं, क्योंकि प्योरिटी वाला 6 अलग बिहेव करेगा, जो 15 से 6 बना है उसके पीछे जो बैक फोर्स है वो 1 और 5 की है, और जो 24 से 6 बना है उसके सिर्फ उस 6 के पीछे 2 और 4 की पावर है। जब यहाँ पर आप आज से सिस्टम को सीखेंगे तो आपको पता लगेगा जब कंपाउंड नंबर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो मीनिंग किस तरह बदल जाते हैं, ओके। और ये सिर्फ पाइथागोरस में पढ़ाया था और किसी सिस्टम में ये फैसिलिटी नहीं है पढ़ाने की, ओके। इसके बाद आता है हमारे जो कार्मिक नंबर है, और ये कार्मिक नंबर की थ्योरी भी सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में पढ़ाई जाती है, या उन्होंने डिकोड की है। किसी भी सिस्टम के अंदर कार्मिक नंबर का जिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं अभी, क्योंकि अब वो लोग कार्मिक पूछते हैं, तो उन्होंने जो चैलेडिन पढ़ा रहे हैं, सैफरल पढ़ा रहे हैं, लोशु पढ़ा रहे हैं, उसमें भी उन्होंने ये जो कार्मिक नंबर है पढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि उन सिस्टम में कार्मिक का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो देखा देखी होता है ना कि भाई चलो ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, उधर की वो पकड़ा, उधर से वो पकड़ा, है ना, मतलब एक पैकेज बनाना होता है कि बच्चा अट्रैक्ट हो जाए किस तरह। जब जो सिस्टम का पार्ट ही नहीं आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पाइथागोरस की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल नंबर, जैसे 11, 22 और 22/7, ये स्पिरिचुअल नंबर है। इनके क्या मीनिंग है, सिंपल सी मैं एक बात बता देता हूं। जब हम अभी आज आपको मेजर नंबर, माइनर नंबर निकालने सिखाऊंगा आज आप सभी को, ये ध्यान रख लेना कि जिसके पास भी जो हम आज मेजर माइनर नंबर निकालने वाले हैं, अगर वहां पर कहीं भी 11 और 22 नंबर आ जाता है, और स्पेशली 11 नंबर, तो 11 को हम 11/2 लिखते हैं। तो ऐसे लोग, ये टैगलाइन लिख लेना बोल्ड लेटर में, ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीते तो ये नंबर जो स्पिरिचुअल नंबर कहलाते हैं, ये आपकी मटेरियल लाइफ को भी खराब कर देते हैं। ये मेरी रिसर्च है, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला आपको, ये मैंने एक बहुत बड़ा क्लू दिया आपको, ठीक है। बेटा फैन चला देना जल्दी, ठीक है जी, दरवाजा बंद कर देना और बेटा, ठीक। तो
अब है, इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल नंबर के बाद आते हैं आपके 5 मेजर नंबर है, 5 माइनर नंबर है। उनके क्या मीनिंग है वो आने वाली क्लास में सीखेंगे। तो 5 टैलेंट नंबर है, आपका डेस्टिनी नंबर है, आपका हार्ट नंबर है, आपका पर्सनालिटी नंबर है, आपका अल्टीमेट नंबर है, फिर आपका डेट है, फिर आपका नेम नंबर है, फिर आपका हैबिट नंबर, फिर आपका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, इनसे आपके 10 नंबर निकल कर आते हैं। तो ये हम इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इनकी मीनिंग क्या है, कि टैलेंट नंबर को कैसे रीड करेंगे, डेस्टिनी नंबर को कैसे रीड करेंगे, और हर एक नंबर की जो हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं वो टैलेंट नंबर से देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी सारी कंपैटिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद आता है आपका सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर, कि नंबर की सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हर नंबर की जो सिंक्रोनाइजेशन है या कंपैटिबिलिटी है वो आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है उससे की जाती है। तो एक और क्लू देता हूं मैं आपको, कि आपके पास एक तो टैलेंट नंबर है और बाकी 9 नंबर हो रहे हैं आपके पास। जितनी कंपैटिबिलिटी आपकी टैलेंट नंबर से बाकी नंबर की होगी उतनी ही जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान का मतलब समझ सकते हैं आप, कि भाई प्रॉब्लम आएगी जाएगी। एक होता है इंसान पूरी जिंदगी भर दुख भोगता रहता है ना, उसको कदम कदम पे दुख मिल रहा है या ऑब्स्टिकल आ रही है लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नंबर से बाकी सारे नंबर कंपैटिबल हैं, नो डाउट जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आप वहां स्टक नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं इजिली मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स याद रखिएगा, जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तब आपको काम आएंगे ये सब चीज। ओके, फिर सिंथेसिस ऑफ नंबर, इसके क्या मीनिंग है हम क्लास में सीखेंगे। फिर यहां से इसके बाद हमारा प्रेडिक्टिव पार्ट शुरू हो जाएगा। ओके, कि पर्टिकुलर डेट में पैदा हुए इंसान की जनरल प्रेडिक्शन क्या होती है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, एरीज साइन वालों की कैरेक्टरिस्टिक ये है, टॉरस साइन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। इसी तरह से जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, जो भी इंसान पैदा हो रहा है, वो 1 से लेकर 31 डेट में पैदा होगा। तो पर्टिकुलर डेट में पैदा होने के लिए क्या उस इंसान के अंदर कैरेक्टर आएगा, कैसा बिहेवियर आएगा, वो पढ़ने वाले हैं हम। फिर इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे एंड देयर इंटरप्रिटेशन। निकालना कोई भी सिखा देगा, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इतनी इजी नहीं है जितनी आपको लगती है, या जो लो शुगर में समझाया जाता है, इतना आसान नहीं है इनको प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन तो मैंने सिखाई रखी है, मेरा कोई वेबिनार देख लेना कैसे निकलता है। लेकिन जो इसकी इंटरप्रिटेशन है कि पर्टिकुलर पर्सनल ईयर के अंदर पर्टिकुलर पर्सनल मंथ और पर्सनल डे कैसा बिहेव करेंगे, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कोई नंबर एक चल रहा है वो नंबर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे में एक जैसा बिहेव करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नंबर की कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है, वन नंबर है, लेकिन वो वन नंबर आपका पर्सनल ईयर में आ रहा है, पर्सनल मंथ में आ रहा है, पर्सनल डे में आ रहा है, उसका बिहेवियर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे आगे। फिर है जी आपका नंबर इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में आप कैसे नंबर को चूज करेंगे। अब ये चीजें मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखी मैंने, वरना तो ये 10 पेज का और हो जाएगा। जो मार्केट में चल रहा है अभी, आपका टेलीफोन नंबर, आपका मकान नंबर, आपका फला नंबर, आपका लोकर नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर। भैया नंबर नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको बैलेंस करना आ गया, अगर आपको कंपैटिबल बनाना आ गया, तो किसी भी नंबर को आप कंपैटिबल बना सकते हो। ओके, फिर आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डेज कैसे निकालेंगे, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। आपका पर्टिकुलर डे कौन सा लकी होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपका कौन सा मंथ लकी आएगा, कौन सा ईयर लकी होगा। पहले तो हो गया जर्नल। फिर है किस काम के लिए आप पूछ रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर काम क्या है आपका। आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका लकी नंबर है वही दी बेस्ट है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो वो हम सीखेंगे कि पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के, अपने क्लाइंट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे कंपैटिबल नंबर को निकालेंगे कि कौन सा बेस्ट है। पहला दिखा जनरल कौन सा बेस्ट है, फिर किस इवेंट के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो ये भी हम सीखने वाले हैं डिटेल से। फिर है करेक्टर एनालिसिस। अब यहां से प्रेडिक्टिव पार्ट और शुरू हो जाता है हमारा एडवांस लेवल का। इंटेंसिटी ऑफ नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन इन अप्लाइंग डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट्स। अब जैसे जैसे मैंने बताया कि पाइथागोरस सिस्टम के अंदर आपका जो नाम रहेगा उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। समझिएगा बात को ध्यान से, आपके नाम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अब आपका एक नाम है, उसमें अल्फाबेट है, और हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यानी कि आपका जो नाम है, अगर मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं, तो वहां पर हम देखेंगे कि 1 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है आपके नाम में, 2 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 1 से लेकर 9 तक आपके नाम में, कंप्लीट नेम में नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। पहली बात तो एक एक आइडियल नाम कितने अल्फाबेट का होना चाहिए। दूसरा, एक आइडियल नाम के अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर कितनी बार रिपीट है तो अच्छा माना जाता है, या बैलेंस लाइफ को करता है। अगर उससे ज्यादा है तो वो भी तकलीफें आएंगी।
और जितना होना चाहिए उससे कम है, डेफिशिएंसी है, तो भी तकलीफें आएंगी। और ये माना जाता है, एक और क्लू दे रहा हूं आप, जो मेरे पेड क्लास में है वो नोट कर लीजिएगा इसको, और जो नहीं है तो कभी ना कभी तो आएंगे सीखने, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो पाइथागोरस सीखना पड़ेगा। मेरे से नहीं सीखोगे, किसी और से सीखोगे, सीखोगे जरूर, तब तक वो भूख शांत नहीं होगी आपकी। ठीक है, शास्त्र ये कहता है, पाइथागोरस सिस्टम हमारा ये कहता है कि आपके नाम में जो नंबर मिसिंग है, उस नंबर की डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में किसी ना किसी रूप में जरूर होगी। दो तरह के कार्मिक डेट्स होते हैं। एक तो कार्मिक डेट बनता है आपके 13, 14, 16 और 19। अगर आपके मेजर नंबर माइनर नंबर में कहीं भी ये 13, 14, 16 और 19 कार्मिक नंबर है, तो आप एक कार्मिक डेट से जूझ रहे हैं इस जर्नी में। एक और कार्मिक डेट्स बनकर आता है, ये पता ही नहीं किसी को, ये बुक में नहीं लिखा, वो है, ये भी रिसर्च है हमारी, कि जो आपका नाम है, उस नाम के अंदर जो भी नंबर मिसिंग होगा, उस नंबर की डेफिशिएंसी किसी ना किसी रूप में आपकी जिंदगी में जरूर होगी। और ये जो पेड क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे और बताएंगे, क्योंकि आप में से ही सबका लेना है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए आपके पास 1 नंबर नहीं है, मान लेते हैं एक बार, एक आइडियल कंडीशन में 1 नंबर अगर आपके पास नहीं है। अब अगर 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आप जानेंगे तो वहां पर थोड़ा सा आपको ज्योतिष पता होना चाहिए। पहली बात तो 1 नंबर क्या है? 1 नंबर है लीडरशिप क्वालिटी, और इस नंबर को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। जितना आपने किताबों में नहीं पढ़ा होगा, इतनी डिटेल से पढ़ेंगे हम नंबर्स को। तो 1 नंबर क्या है? लीडरशिप क्वालिटी। 1 नंबर क्या है? इंडिपेंडेंट। 1 नंबर का है क्या है? प्राउड, ईगो, नेम फेम, दैट इज 1 नंबर। 1 नंबर क्या है? चीजों को इनिशिएट करना, ये तो होगी उसका नेचर बिहेवियर 1 नंबर का। तो या तो अगर 1 नंबर नहीं है तो इन सब चीजों में आप जूझ रहे होंगे, आपका ब्रांड कभी नहीं बन पाएंगे, आप आपका नेम फेम उस लेवल का नहीं होगा, करेंगे, करेगा कोई और, है ना, मतलब करोगे आप, नेम फेम किसी और का होगा। ठीक है, कभी अच्छे लीडर नहीं बन पाओ, कभी इनिशिएट नहीं कर पाओगे चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से, या तो यहां कमी होगी। दूसरा, चलो हो सकता है आप में से किसी की ये कमी ना हो। दूसरा क्या है? अगर 1 नंबर को पहचानते हैं तो 1 नंबर इज गवर्नमेंट, 1 नंबर इज योर बॉस, 1 नंबर इज आपके घर के बड़े, आपकी उनसे नहीं बनती होगी। और 1 नंबर इज सूर्य, सूर्य इज योर फादर, या फादर टाइप फिगर जो रहती है, या आपका बॉस, उससे कभी नहीं बनने वाले। चलो हो सकता है ये भी आपकी कमी ना हो। तो 1 नंबर, अब ऑर्गन पे आ जाइए। 1 नंबर इज योर हार्ट, 1 नंबर इज योर ओवरऑल योर इम्यून सिस्टम, 1 number is your bone density, 1 number is your right eye, 1 number is pith in your body, that is pith governed by the sun and Mars. कहीं ना कहीं इन सेक्टर में आप हेल्थ इश्यू आपकी जिंदगी में आएंगे। अब ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि इनमें से किस सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी, ये आपको एक्सपीरियंस आएगा, ये कोई नहीं सिखा सकता, ये किसी बुक ने डिकोड नहीं किया। कि आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आएंगी। पर्सनल लाइफ में भी एक होती है फैमिली लाइफ, एक होती है आपका बेडरूम की लाइफ, है ना, वो तक डिकोड करने वाले हम, कि जो नंबर की कंपैरिटी हम देखेंगे आगे जाकर, कि भाई एक जैसे किसी की शादी के लिए या लव के लिए या रिलेशनशिप के लिए कोई कुंडली आप मैच करते हैं, नंबर्स को मैच करते हैं, तो वो जो दो लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं वो इन जनरल लाइफ में कैसा बिहेव करेंगे और अपने पर्सनल बेडरूम में उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसा बिहेवियर रहेगा। तो इसलिए यहां पर बड़े डिटेलिंग से हम सीखने वाले हैं कि जो कंपैटिबिलिटी हम करेंगे कि लव रिलेशनशिप की कर रहे हैं, कि शादी की कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि वो लव शादी तक भी जाएगा, तो लव कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से होगी, मैरिज कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से होगी, और आपकी बिजनेस कंपैटिबिलिटी हम अलग तरीके से करेंगे। और बिजनेस में भी जब हम करने वाले हैं तो यहां पर हम ये सीखने वाले हैं कि जो बिजनेस में कंपैटिबिलिटी हम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो मैं बिजनेस क्या करने जा रहा हूं, है ना, बिजनेस भी अलग तरह का, आप रिसर्च ओरिएंटेड काम है, आपका मार्केटिंग ओरिएंटेड काम है, आपका सेल्स ओरिएंटेड काम है, आपका कमोडिटी ओरिएंटेड काम है। तो काम क्या कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको किस स्किल्स की, कौन सी स्किल्स की जरूरत है, आपको स्किल्स ढूंढेंगे पहले तो उसकी, कि वो स्किल्स सामने वाले में है या नहीं है।
फिर दूसरा, क्या वो डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट ऑफ बर्थ या जिस नाम के साथ आप अपने पार्टनर बनाना चाहते हो, क्या वो आपके अब कंपैटिबल है या नहीं है? तो यहां पर भी दो तरह की कंपैटिबिलिटी सीखी है। पहला काम के अनुसार, दूसरा आपके अनुसार को कंपैटिबिलिटी है नहीं। और ये चीजें कोई नहीं सिखाने वाला, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है? ये यहीं सीखने को मिलेगी आपको। चलो, इसके बाद आएगा हमारा टेम्परामेंट। जब हम टेम्परामेंट सीखेंगे आगे जाकर, और टेम्परामेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरा स्तंभ है इस पाइथागोरस सिस्टम का। टेम्परामेंट होता है आपका स्वभाव। देखिए सिंपल सी बात है, जैसा मेरा स्वभाव है उसके हिसाब से अगर मैं जीता हूं, और हमारा जीना क्या होता है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, तो इंसान दी बेस्ट अपना 100% दे सकता है, उसमें सक्सेस पा सकता है। आप कहते हो ना कई बार कि सर काम करें लेकिन मजा नहीं आ रहा काम में। मजा कब नहीं आता काम में? जब काम आप ऐसा कर रहे हो जो आपको दिल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो दिल की डिजायर ही नहीं आती। आप कोई भी ऐसा काम अगर आप करते हैं तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। और कोई ऐसा काम जिसमें आप दिल से करते हैं, एटलीस्ट मजा तो आएगा ना जीने का, ठीक है? तो ये आपका टेम्परामेंट डिसाइड करता है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। और इसी टेम्परामेंट से जब हम कंपैटिबिलिटी करते हैं तो ये टेम्परामेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कहते हैं ना, दो सिमिलर लोग, लड़ाई किस बात की होगी फिर? मतलब एक दो लाइफ पार्टनर हैं, अगर दोनों की आदतें सेम है तो कोई झगड़े होने के चांसेस हैं क्या? यहां पर इन्हीं टेम्परामेंट को देखकर ये बताया सकता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर कौन दबाएगा, कौन किसके साथ मैनिपुलेशन किस लेवल की कर सकता है। इमोशनल लेवल की करेगा, मेंटल लेवल की करेगा, या फिजिकल लेवल की करेगा। होता है ना मैनिपुलेशन करते हैं, तो कौन करेगा, तो ये बताया जा सकता है, ठीक है? फिर न्यूमेरिकल बैरोमीटर और ग्रेड ना, तो यहां पर ग्रेट पर्सनालिटी को कैसे पहचानेंगे कि कौन ग्रेट बन सकता है? एक हमारे यहाँ कहावत है ना कि पूत के पांव तो पालने में पता लग जाते हैं कि क्या करेगा ये। तो यस, ये न्यूमरोलॉजी आपको बता देगी कि वो बच्चा कितना ग्रेट बन सकता है, उसमें ग्रेट पर्सनालिटी बनने के उसके बाद कुछ ऐसे योगाज हैं या नहीं है। तो ये हम सब सीखने वाले हैं आगे जाके। फिर बर्थ फोर पीरियड है, ये तो छोड़ दीजिए, मतलब एक बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बर्थ फोर पीरियड, जिस तरह से ज्योतिष में दशाएं चलती है ना कि भाई आपकी शुक्र की दशा है, फिर सूर्य आएगा, फिर चंद्र आएगा, फिर मंगल आएगा, तो यहाँ पर भी आपकी जो बर्थ फोर पीरियड है एक टाइम फ्रेम है कि इस वक्त इस नंबर का टाइम फ्रेम चलेगा। फिर आप पिनाकल्स, पिनाकल्स के अपने मीनिंग्स हैं। पिनाकल लाइफ के 4 फेज में पिनाकल्स आते हैं, वो कौन सा नंबर आ रहा है और उनके मीनिंग्स क्या हैं, ये सब सीखने वाले हैं हम। फिर हम आगे बनाएंगे एक न्यूमेरिकल चार्ट, जिससे आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में कि आगे क्या हो सकता है, इस साल कैसा जाएगा, आने वाले 2 साल आपके कैसे जाएंगे। तो इसके पीछे पूरा पर्सनल ये क्या चल रहा है, इवेंट नंबर क्या चल रहा है, पिनाकल कौन से चल रहे हैं, बर्थ फोर पीरियड कौन सी है, इंटेंसिटी क्या है, टेम्परामेंट क्या है, ऊपर 10 नंबर कौन से लेके बैठे हैं आप। इन सबको स्टडी कर तब हम किसी का फ्यूचर प्रेजेंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नॉट ए इजी टास्क, नॉट ए इजी टास्क, लेकिन मेहनत करेंगे, डेफिनेटली एक दिन निकल कर आएगा। एक दिन की गेम नहीं है ये, सारा जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है, जो मैंने सीखा था किसी जमाने में, रेगुलर 2 साल का। मैं शायद नालायक था तो मुझे 2 साल लगे, लेकिन आप सारे इंटेलिजेंट है तो आपको 1 महीने में परफेक्ट कंटेंट मैं दे दूंगा। प्रैक्टिस करते रहना, 3 से 4 महीने प्रैक्टिस कर लेना, जिंदगी में कभी न्यूमरोलॉजी में आप किसी को, मतलब कोई आपको ओवरकम नहीं कर पाएगा, ठीक है? लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, आज पहली क्लास है हमारी, मेरे साथ साथ चलते रहना, जितना मैं आपको होमवर्क दूंगा वो करते रहना, जो कर लेगा डे बाय डे हमारा कंटेंट बढ़ेगा। आपके पास लास्ट में आके इतना कंटेंट आ जाएगा कि आप बोलोगे सर सर फट गया सर, इतना सारा कंटेंट कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना पड़ेगा। पाइथागोरस मींस यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं पहले ही दिन बता रहा हूं, मेरे साथ साथ चलते रहना, सिर्फ 1 से लेकर 1.5 घंटा मुझे दे देना, अगले 30 दिन भगवान ने चाहा तो ऐसी न्यूमरोलॉजी सिखा दूंगा कि अगले 7 जन्म में भी ये न्यूमरोलॉजी भूलोगे नहीं आप, ये पक्का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कार्मिक, यहाँ पर चैलेंज नंबर निकल कर आएंगे, वो आपको बताएंगे। फिर पर्सनल रिलेशनशिप में आपके लव, अफेयर, मैरिज, किसके डिवोर्स होंगे, किसके सेपरेशन होंगे, किसकी किसका कंपैटिबिलिटी है, ये सब सीखने वाले हैं। बिजनेस का नाम कैसे रखेंगे, लकी वोकेशंस, यस, ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है कि मैं सिखाऊं जी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी अलग से सिखाऊंगा, उसके पैसे अलग लूंगा। इसी में सब कुछ इंक्लूड है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी देखी जाएगी। यस, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके इंटेंसिटी में कौन से नंबर है, आपके पिनाकल किस तरह के चल रहे हैं, ओके, आपका टेम्परामेंट क्या है, इन सब को स्टडी कर हम बता सकते हैं कि ये वाला इंसान इस प्रोफेशन में दी बेस्ट कर सकता है। तो ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। फिर हम लास्ट में स्टडी करेंगे एक हेल्थ मैटर, कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है, ओके, और आपकी इंटेंसिटी ये है, आपके नंबर की डेफिशिएंसी ये है, कार्मिक नंबर ये आ रहे हैं, चैलेंज आपकी जिंदगी में ये है, इन सबको डिकोड करते हुए हम लास्ट में डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह की डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कोई
न्यूमरोलॉजी नहीं है जो आपको एग्जैक्ट प्रोफेशन बता दे या एग्जैक्ट बीमारी बता दे, या जहां नंबर को देखकर ये बताया जाता है हाँ इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपकी जिंदगी। फिर बिजनेस एंटरप्राइजेस, सिलेक्टिंग ए नेम। अब बच्चे का नाम सिलेक्शन कैसे करना है, ये पाइथागोरस सिस्टम से अच्छा और कोई सिस्टम नहीं है। और जो मैं आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूं उसकी मदद से आप किसी एक बच्चे का एक ऐसा अल्फाबेट दे सकते हैं और उस बच्चे का नाम इतने अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं कि आपको भी फील होगा कि यस मैंने पैसे लिए तो मैंने काम किया। ओके, ये नहीं है सबका नाम 5 पे रख लो, सबका 6 पे रख लो। ये वो केमिस्ट वाले होते हैं ना, जो भी आया बुखार हो रहा है ये ले क्रोसिन, अच्छा हेडेक हो रहा है ये ले बेटा क्रोसिन। तो कुछ भी दो क्रॉसिंग देते रहो, ये क्रॉसिंग वाला गेम नहीं है, ये आपको मैं एमडी बना रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के अंदर। बाकी जो साइंस है, चैलेंजिंग सिस्टम है, वो है लूसो सिस्टम है, वो सिर्फ केमिस्ट बनने हैं कि जो भी आए ये पकड़ा लो, जो भी आए नाम चेंज कर दो, जो भी आए 5 पे नाम रख दो। ठीक है, वो यहाँ सिस्टम नहीं चलने वाला। फिर आगे हम एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, पामिस्ट्री में कैसे नंबर को यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा कि देखिए न्यूमरोलॉजी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, फिर हम ये सीखेंगे। फिर आगे हम ये लोशो सिस्टम है ये हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स मैंने प्री क्लास में नहीं पढ़ाए थे, तो यहाँ पर वो एक आध टॉपिक जो रह गया वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कुआं नंबर हो गया, कैसे निकलता है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाइनीज के हिसाब से अलग निकल के आती है। चाइनीज कैलेंडर को भी देखना है, ऐसा नहीं वो 1 जनवरी से शुरू होता है, किसी को पता ही नहीं है, पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। कुआं नंबर, अभी फोन आया था मेरे को, रोज फोन आता है किसी ना किसी का, स्टूडेंट है, सुन लिया होगा कहीं, हमसे हीलिंग के कोर्स किए हैं, तो कहती सर वो मैंने वो वीडियो देखी कि उसमें कुआं नंबर निकालना बताया, वो तो समझ ही नहीं आया कैसे निकलता है, लेकिन चलो मैं सीख लूंगी। तो वहां पे लिखा वो इस कुआं नंबर को ना वो गोल्डन कलर से हाथ में लेके घूमना है, यहाँ पर रिस्ट पर लेके घूमना है। मैं क्या हो जाएगा उससे, कह रहा सर लिखा है बहुत कुछ हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पढ़ने काम करने की जरूरत क्या है, फिर ये नंबर लेके घूमते रहो, क्योंकि कुआं नंबर की एप्लीकेशन अलग है। तो यहाँ पर हम कुआं नंबर की एप्लीकेशन भी सीखने वाले। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोर्स कंटेंट रहेगा पाइथागोरस का, जिसमें हमें कम से कम 25 दिन कम से कम लगने वाले। ओके, जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर हम चलेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ, जो कि पाइथागोरस के वालों के लिए फ्री है, 8,500 रुपए का कोर्स। उसमें भी बड़े सारे योगाज हम सीखने वाले हैं। वहां पर एक ग्रिड बनती है, वो भी थोड़ी सी एक बार क्यूरियोसिटी आपकी शांत कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है ना क्या सीखने वाले हैं, तो एटलीस्ट पता रहेगा कि भाई बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और उस माइंडसेट के साथ आना। वरना ड्राइवर कंडक्टर है तो मुझे बता दो, मैं 1 दिन के अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट बना दूंगा, 1 घंटे के अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट बना दूंगा। अगर ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी सीखनी है ना, तो ड्राइवर कंडक्टर बनने में क्या है, मैं तुम्हें आईएएस बना रहा हूँ, मैं तुम्हें एमडी बना रहा हूँ। अब ड्राइविंग क्या 3 महीने में आ जाएगी, लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 10-12 साल 12th के बाद लगते हैं। ठीक है, और ड्राइवर बनने में, कंडक्टर बनने में कितना टाइम लगता है मैडम, 2 दिन। ड्राइविंग तो सिखानी है, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच तो 1 घंटे में सिखा दूंगा। एमडी सीखनी है तो यस यू हैव टू वर्क हार्ड, मैं पहले बता रहा हूँ आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आ जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि लोग बच्चों ने पूछा सर ये वैदिक में क्या होगा, तो थोड़ा सा आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी, ताकि आप बैठे हाँ ये सब सीखने वाले हैं, तो फिर आपको लगेगा भाई मेहनत करनी पड़ेगी, इतना सर सिखा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम भी कृष्ण क्लियर रहते हैं, फिर हो सकता है आपने पता नहीं कितना सोच रखा हो कि सर ये भी पढ़ाएंगे, तो मैंने बता दिया ये पढ़ने वाले। तो यहाँ पर एक वैदिक, जैसे जिस तरह लूशु की हमने सीखा था एक ग्रिड बनती है, इस तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर भी एक ग्रिड बनती है 3x3 की। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर हैं वो इसी तरह लिखे जाते हैं, ऊपर की जो रो है 3, 1, 9, 6, 7, 5 और 2, 8, 4, तो ये एक स्पेसिमेन ग्रिड बनती है आपकी। ओके, अब अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें कैसे पुटअप करना है ये मैं सिखाऊंगा, एज इट इज नहीं होती है, मैं सिखाऊंगा उसको, अपने आप से क्वेश्चन मत करना। तो जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से के हिसाब से इस तरह की ग्रिड को तैयार करेंगे, तो ग्रिड में आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपके 1 और 3 नंबर है, तो आपको 3 यहां लिखा जाता है, 1 यहां लिखा रहता है, तो 1 और 3 अगर आपके पास दोनों है तो एक योग बन गया, आपका एक योग बन गया। जैसे होता है ना कुंडली में बात करते हैं कि भाई आपके तो सर मेरी कुंडली में कालचर दोष है, मेरी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, मैं मांगलिक हूं, है ना, मेरी कुंडली में विष योग है, वो सारी चीजें योग होते हैं अच्छे बुरे। गज केसरी योग है आपकी कुंडली में, ऐसा सुना होगा आपने कि योग है अच्छे बुरे, है ना, धन योग है, राज योग है।
तो योग का मतलब होता है जैसे आपकी कुंडली है, उस कुंडली के अंदर 12 खाने हैं। 12 खाने में से जब कोई प्लैनेट, मान ली एक ही हाउस में 2 प्लैनेट बैठ गए, जैसे एक आम सिखाया जाता है आपको कि सैटर्न एंड मून, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि महाराज और चंद्रमा इकट्ठे बैठे किसी हाउस में, तो उसको क्या बोला जाता है, आपकी कुंडली में विष योग बन गया। कैसे बन गया भाई? क्योंकि एक ही घर के अंदर चंद्रमा और शनि महाराज दोनों बैठ गए, तो ये विष योग बन गया। फिर जैसे मैंने बोला गुरु चंडाल योग, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु और जुपिटर एक ही हाउस में बैठे हैं, तो क्या बना आपका गुरु चंडाल योग बन गया। फिर एक योग होता है गज केसरी योग। गज केसरी योग का मतलब है कि जहां पर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, वहीं से काउंट करना, उसको एक मान लो। आप देखिएगा अपनी कुंडली में अगर है तो बहुत अच्छा योग है वो, है ना। तो थोड़ा अपनी कुंडली के बारे में पढ़ो, अपनी पता होना चाहिए मेरी कुंडली में ये योग है, अच्छा बुरा क्या है, कहां प्लान बैठे हैं, किस तरह के प्लान बैठे हैं। तो सिंपल आपने देखना, गज केसरी योग बहुत अच्छा योग है। जहां पर भी आपका कुंडली में चंद्रमा बैठा है, उसको उसको पहला खाना मान लेना, और वहां से काउंट करना बृहस्पति कहां बैठा है। अगर वहां से काउंट करने पर बृहस्पति पहले खाने में यानी कि वहीं बैठ जाए, चौथे खाने में बैठ जाए, सातवें में बैठ जाए, या 10वें खाने में बैठ जाए, तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चंद्रमा से केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है टेक्निकल भाषा में, तो आपका गज केसरी योग है। जैसे यहां पर मैं सिखाता हूं आपको, जैसे यहां पर आप देखेंगे 9 से अगर मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4, तो इन दोनों के बीच में क्या 4 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा एक तरह से गज केसरी योग बन गया। मतलब गज केसरी नहीं बना, एक दूसरे से अगर 4 का डिफरेंस रखता है तो एक योग का निर्माण हो जाता है। जैसे कुंडली में इकट्ठा बैठने से एक योग बनता है, इसी तरह से 2 नंबर जब इस तरह आ जाएंगे साथ साथ, तो एक योग का निर्माण होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं कंजंक्शन। इसको बोलते हैं कि एस्पेक्ट, स्क्वायर एस्पेक्ट। जैसे मैंने बोला केंद्र, केंद्र का संबंध बन गया इसमें। फिर ये अपोजिट, जैसे अगर आपकी कुंडली में 2 प्लैनेट आमने सामने बैठे हैं, तो एक दूसरे को दृष्टि संबंध रख रहे हैं, तो वो भी संबंध से एक योग का निर्माण करते हैं। तो यहां पर भी क्या है, जैसे आप 1 and 8 मतलब एक खाना छोड़कर आमने सामने हो जाए, या यहां पर हो जाए, या ये डायगोनल हो जाए कोई, या ये वाला डायगोनल हो जाए, तो आमने सामने है ना, तो आमने सामने भी अगर कोई नंबर है, तो एक योग का निर्माण हो गया आपकी कुंडली, आपकी मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो इस तरह के बड़े सारे हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर सीक्वेंस आ गई कि तीनों नंबर अगर हमारे पास हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो यहाँ पर एक योग का निर्माण हो गया। अब अलग अलग नंबर से अलग अलग योगास बनते हैं और इनके मीनिंग है। यहाँ पर हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी सीखने वाले हैं। अब ये भी मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे यहाँ से स्टूडेंट अगर न्यूमरोलॉजी का पैसा खर्च कर न्यूमरोलॉजी पढ़ के जा रहा है, तो बाकी किसी भी न्यूमरोलॉजी के लिए आपको पैसा खर्च ना करना। इसलिए मैं आपको फ्री लोशो पढ़ाता हूँ, वो तो सभी को पढ़ा देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ नहीं है करने के लिए। लेकिन क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी भी के नाम से भी लोग 8-10 हजार से लेकर 15 हजार तक पैसा ले रहे हैं आप सभी से, और उनसे बेस्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मुझे ज्योतिष भी आता है। और न्यूमरोलॉजी, ये वाली न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी वही पढ़ा पाएगा आपको बेस्ट जिसको ज्योतिष का ज्ञान होगा। और भगवान की ऐसी कृपा है कि पिछले 12 साल से तो ज्योतिष भी पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह के योगास हम सीखने वाले हैं। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा भी हम सीखेंगे कि किसकी दशा में, किसकी अंतरदशा में, किसकी प्रत्यंतरदशा में क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये भी हम आपको सीखने वाले। तो न्यूमरोलॉजी में आप परफेक्ट हो गया। अब आपके पास इतने सारे टूल हैं, खेलते रहना इनसे और जिंदगी में एंजॉय करते। अब एक ही पैकेज में एक ही इंसान आपको एट ए टाइम 3 चीज पढ़ा रहा है और 2 सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहा है। वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं आपको, ढूंढ देगा। ठीक है, चलिए मैं एक थोड़ा बता देता हूँ जैसे कैसे, जैसे योग है, जैसे 1 and 3 का यहाँ दिखाया। तो 1 and 3 का मतलब क्या है? 3 and 1 का मतलब है 1 नंबर इज सन एंड 3 नंबर इज जुपिटर। तो जिस तरह कुंडली में हम समझते हैं कि अगर सन और जुपिटर आपका इकट्ठा बैठ जाता है तो उसके कुछ रिजल्ट आते हैं, वो एक योग का निर्माण करते हैं और उनकी कुछ इंटरप्रिटेशन होती है। तो इसी तरह यहां पर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। नंबर कंजंक्शन, इसको बोलते हैं कंजंक्शन, साथ बैठना, कंजंक्ट हो गए। When 2 number appear in adjoining vargas in the number of combination chart, such a combination is called the conjunction। इसको कंजंक्शन की उपाधि दी गई। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सन एंड जुपिटर आपका इकट्ठा हो गया। अब क्या प्रेडिक्ट करेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों की एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेटेड लोग मिलेंगे आपको ज्यादातर। अब एजुकेशन का मतलब कभी कभी एकेडमिक एजुकेशन से नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। एजुकेशन का मतलब है इंसान ज्ञानी है,
अब अगर मतलब मोदी जी को आप लेंगे तो मोदी जी के पास डिग्री तो नहीं है उस लेवल की, लेकिन क्या वो किसी अर्थशास्त्री से या किसी भी रूप में किसी से भी कम है क्या? इतनी नॉलेज है उनको। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन का मतलब हायर एजुकेशन तो है ही है, लेकिन दूसरी किस्म की भी हायर एजुकेशन है कि आपको नॉलेज है। फिर रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन, तो ऐसे लोगों को समाज, सोसाइटी, अपने परिवार के अंदर या जो आपके सर्कल के अंदर एक रिस्पेक्टेड वे से आपको दिया जाएगा, आपकी एक रेपुटेशन है। टू अचीव सक्सेस ऑन हिज ओन, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो यस, जो सक्सेस आप अचीव करेंगे, होता है ना, तो वो आप अपने बलबूते करेंगे। कोई माई बाप नहीं होने वाला आपका, या किसी के सहारे आप ऊपर नहीं चढ़ने वाले। आप अपनी नॉलेज से, अपने एंथुसिज्म से, अपनी जील से ही आगे बढ़ेंगे। फादर एंड सन लिव टुगेदर, अब लिव टुगेदर का मतलब ये नहीं कि साथ ही रह रहे होंगे, मतलब फादर और सन के अंदर एक कंपैटिबल रिलेशनशिप रहेगी, है ना? जो कुछ होता है ना, मनमुटाव करके बच्चा रूठ के चला जाता है, या फादर सन की कई बार नहीं बनती, यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। बच्चा दूर रहेगा लेकिन कनेक्टेड रहेगा अपने फादर से। अब एक किस किस, अब ये योग आपका आपकी कुंडली में, तो आप किस किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं? आप अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, ठीक है? इस तरह के और भी प्रोफेशन में बताऊंगा। फिर कॉम्बिनेशन फॉरेन एस्ट्रोलॉजी, तो ये बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का कॉम्बिनेशन भी है। तो अगर आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, तो आप बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं है, यहाँ पर ऑकल्ट साइंस की बात हो रही है, तो आप एक अच्छे ऑकल्ट मास्टर बन सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे योगा हम सीखेंगे, हम साथ के योगा, आमने सामने के योगा, फोर्थ के योगा, है ना, एक सीरीज के योगा, फिर इनको दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कैसे लगाए, ये सब चीजें हम सीखने वाले। ठीक है जी। तो हमने आपको बता दिया कि हम पढ़ाने के वाले हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी है, इतना इतना भी झेल लोगे ना कंटेंट को, तो मान जाऊँगा। ठीक है? मैं पहले कह रहा हूँ, आपको सारा कंटेंट पढ़ने में 6 महीने लगेंगे, जितना भी मैं दूँगा, और आपकी असली लर्निंग जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगी। जब तक मैं सिखाऊँगा तो आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो। ठीक है? तो अपने कंधे मजबूत कर लेना भाई, मैं कंधा कब तक आपको दे के रखूँगा, मुझे और भी बच्चों को कंधा देना होता है। ठीक है? तो अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, और वो कब होगा? जब आप डेली मतलब मेहनत करेंगे, तो नहीं कि खून पसीना एक कराएँगे, मैं आपको हल चलाने के लिए बोलूँगा, ऐसा नहीं करना। जितना मैं आपको डेली काम दूँगा ना, वो करते रहना बस। क्योंकि क्या होगा, मान लिया आपने 5 क्लास में पढ़ा ही नहीं, अब जब छठी क्लास आएगी ना, तो वो 5 क्लास पूरी लगने वाली है उसमें। अगर 5 क्लास नहीं पढ़ी होगी, तो छठी क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है? और फिर इतना सारा कंटेंट बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे सर नया पढ़ें या पुराना पढ़ें? तो गलती मत करना, कि मुझे पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, फिर वो आखिर में परेशान होते हैं, कि डेली आपने पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँ, और उतना ही पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा देना। ठीक है? तो मैं आपकी ज़िंदगी के 25 घंटे माँग रहा हूँ, है ना? मैं शाहरुख खान तो नहीं हूँ कि भई 15 मिनट मुझे दे दो, या 60-70 सेकंड 70 मिनट मुझे दे दो। मुझे तो 30 घंटे चाहिए आपके। ये दे दिए तो 7 जन्म में न्यूमरोलॉजी नहीं भूलोगे, ये भी पक्का है। ठीक है? चलिए, अब शुरू करते हैं। हमारा आज का जो जो पढ़ाना है, वो मैं पढ़ाने लगा हूँ आपको। क्योंकि कोई भी कोर्स हम स्टार्ट करते हैं, तो ईश्वर को, अपने गुरु को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है। ये बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना डिवाइन की मर्जी के आप इस ऑकल्ट को नहीं सीख सकते। जब हम उनकी विद्या सीख रहे हैं, तो उनसे परमिशन ले लें, उनसे आशीर्वाद ले लें कि एक नई मॉडलिटी हम सीखने जा रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हमें आपने इस लायक समझा कि आप अपनी विद्या हमें सिखा रहे हो, ईश्वरीय ज्ञान हमें दे रहे हो, तो हमें प्लीज़ दीजिएगा, और इस विद्या का सीख कर आज ही प्रण लेंगे आप कि इसका हम बेस्ट यूज़ करेंगे, मानव के लिए यूज़ करेंगे, इसका गलत यूज़ कभी नहीं करेंगे। हम बहकाएँगे नहीं लोगों को। गलती हो सकती है प्रेडिक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं कि भई इसको ये उपाय नहीं करना फिर भी करा दो क्योंकि मेरे पैसे बनने वाले हैं, है ना? इसका नाम चेंज नहीं हो रहा, नाम चेंज नहीं करते, ₹5100 नहीं मिलेंगे, फिर भी कर दो, वो नहीं करना। ठीक है? तो सभी अपने 30 सेकंड के लिए अपनी आँखें बंद करेंगे। उस डिवाइन गुरु जिसको भी आप मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हे ईश्वर, आज से हम एक नई मॉडलिटी सीखने जा रहे हैं, आपका ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं। हमें नेक नियत से सीखेंगे, और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और इस विद्या को सीख कर हम सभी का सभी की भलाई के लिए इस विद्या को यूज़ करेंगे। जय श्री कृष्ण। चलिए, शुरू करते हैं अपनी जर्नी, जो कि है पाइथागोरस सिस्टम।
तो जो पाइथागोरस सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी ने इनका नाम सुना हुआ है, जिसने भी मैथ्स पढ़ा होगा तो 6th-7th में पाइथागोरस सिस्टम हम पढ़ते हैं और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये वही पाइथागोरस इंसान है जिसने वो थ्योरम बनाई थी। तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वो बोलते थे द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर, कि पूरा संसार कहीं ना कहीं अंकों की शक्ति पर आधारित है ना। मतलब आप देखेंगे तो हर जगह आपको अंक ही अंक नजर आएंगे। तो उनका ऐसा मानना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट थे तो नंबर्स में खेलते थे, या कहना कहीं मैथमेटिशियन थे तो वहां नंबर ही होते हैं। तो जो इंसान जिंदगी भर नंबर से डील करेगा तो उसको हर जगह नंबर ही नंबर नजर आएंगे। तो हर फॉर्म को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, है ना। जैसे भाई एक घर है ना, 3 कमरे हैं, एक पंखा है, 4 अलमीराज हैं, एक लैपटॉप है, 2 फोन है। तो उसको फोन और लैपटॉप ये नजर नहीं आता, उसको नंबर नजर आ रहे हैं। आम भाषा में कितने नंबर हम यूज करते हैं। तो इन सब की एक वाइब्रेशन है, और इस वाइब्रेशन को कैसे आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से कैसे यूज करेंगे, ये भी हम सीखने वाले हैं। और इज ए हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो जो हम सिस्टम सीखने वाले हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है। जैसे नंबर्स में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे हिब्रू सिस्टम अलग है ना, हिब्रू सिस्टम अलग है, वहां पर 22 नंबर होते हैं। रोमन सिस्टम अलग है, जैसे रोमन में लिखते हैं ना 1 लिखते हैं तो आई लिखते हैं, हमें 5 नंबर लिखना होता है तो वी बना देते हैं। ठीक है, 6 नंबर लिखना होता है तो हम वी के राइट साइड में एक आई बना देते हैं तो 6 नंबर हो गया। तो वो हमारा रोमन अंक सिस्टम है। लेकिन जो 1 से लेकर 9 तक हमारा सिस्टम है, दैट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम। और इसीलिए मैं समझ नहीं आता कि ये जो चैलेडिन वाले हैं, ये 9 नंबर को बेचारे को क्यों छोड़ देते हैं, इसको लावारिस बना रखा उन्होंने। आज तक समझ नहीं आया मुझे। वहां पर 1 से लेकर 8 नंबर तक यूज किया जाता है, 9 नंबर को यूज नहीं करते हो। जबकि हिंदू अरेबिक सिस्टम जब 9 नंबर है तो 9 नंबर को क्यों छेड़ना भाई, क्यों छोड़ना आपने। ठीक है, नहीं छोड़ सकते। तो ये मतलब है। अब 0 मीन्स इन्फिनिटी हो सकता है, अनंत हो सकता है। फिर स्वास्तिक में अब आप देखिएगा हमारे जो सिंबल्स हैं वो भी नंबर का फॉर्म है। एक स्वास्तिक 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। स्वास्तिक की 4 हम ऐसे बना देते हैं तो 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम उसके पीछे एक स्लांट लगा देते हैं ना ऐसे ऊपर, तो वो 8 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही स्वास्तिक है, 1, 4, 8, इन तीनों नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी से हम आगे रेमेडी करेंगे, आपकी स्वास्तिक से भी रेमेडी करेंगे हम। कैसे करेंगे देखेंगे आगे। फिर आप देखिए ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, ये सभी आप जानते हैं, नहीं जानते कोई भी, है ना। ब्रह्मा जी के आप 4 ही मुख जानते हैं, लेकिन पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। लेकिन अब हम सब देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इसके पीछे एक क्लासिकल में एक स्टोरी है, जो वैदिक लिटरेचर है वो बताता है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख हुआ करते थे। किसी एक मुहूर्त के अंदर, मतलब मुहूर्त का होता है एक टाइम फ्रेम के अंदर, जो उनका एक मुख था उसके अंदर कामुकता आ गई, मतलब वो जो नजरें थी खराब हो गई। तो देवताओं ने मिलकर उस मुख को काट दिया था। तो तब से ब्रह्मा जी के सिर्फ 4 ही मुख हैं। ओके। भगवान शिव के त्रिशूल त्रिनेत्र से दिखाया गया है। भाई ऐसा क्यों है, भगवान के त्रिशूल ही क्यों है? 4 शूल हो सकते थे, 2 शूल हो सकते थे, 3 ही नेत्र क्यों है उनके? कभी सोचा है? उनके 4 भी तो नेत्र हो सकते थे भाई। भगवान थे, 5 नेत्र लगा लेते। तो इसका मतलब है 3 नंबर का रिलेशन कहीं ना कहीं भगवान शिव से है। भगवान शिव के अल्टीमेट क्रिएटर इन दिस, इस गैलेक्सी या दिस वर्ल्ड, कुछ भी कह सकते हैं, दिस एरा, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्रिएटर है ना, अल्टीमेट क्रिएटर है भगवान शिव। इसका मतलब क्या हुआ? 3 नंबर किसका हुआ? 3 नंबर अल्टीमेट क्रिएशन का नंबर होगा। तो यहीं से पकड़ना है भाई, यहीं पे पकड़ना। हमारे ऋषि लोग किसी और फॉर्म में न्यूमरोलॉजी सिखा गए हैं। ठीक है, उनको डिकोड करना पड़ेगा आपको। फिर 64 योगनी है हमारे पास, 49 तरह की पवन होती हैं, 2 गोलार्ध हैं, आपको सबको पता है। फिर मैजिक स्क्वायर जो डाइस हम यूज करते हैं सदियों से, देखिए राजा महाराजा हमारे, रामायण महाभारत ले लीजिए आप, डाइस के गेम खेले जाते थे। तो डाइस क्या, वो भी तो नंबर ही है। रामायण देखिए आप, सॉरी महाभारत देखिए आप सभी ने, तो वहां पर शकुनी के पासे थे, है ना, क्रीड़ा हुई थी, जो जो द्वैत क्रीड़ा बोलते हैं इसको, वो आप सभी ने देखी थी, उससे महाभारत हुआ। तो वहां पर क्या डाइस का यूज किया गया। तो डाइस में 4 और 6 नंबर के यूज करते हैं। फिर देखिए मुहावरे पता नहीं कब से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ मुहावरे। तो 1 अनार 100 बीमार, 2 2 5 करना, डाक के 3 5, 3 5 करना, आके 4 करना। तो ये नंबर ही तो है, और है क्या। तो नंबर हम हमेशा से यूज करते आए हैं, ऐसा नहीं कि नंबर हम यूज नहीं किए। लेकिन ठीक है, नंबर को सिस्टमेटिकली वे से हमारे ऋषि लोग लिख कर नहीं गए। उन्होंने बोला ज्योतिष पढ़ लिया बहुत है, इन्हीं को नंबर से ऊपर है तो ये पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी अपने आप आ जाएगी। फिर न्यूमरोलॉजी है क्या?
Numerology is a form of divination in which number exert an influence on every facet of our lives and personality. तो अंक विद्या भविष्यवाणी करने का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और हमारे पर्सनली व्यक्तित्व के हर पहलू पर प्रभाव डालती हैं। तो ये जितने भी नंबर है हमारे पास, हमारा रोल नंबर हो सकता है, हमारा मकान नंबर हो सकता है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, हमारा बर्थडे नंबर है, हमारे जो मैंने 10 नंबर आपको अल्टीमेट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट नंबर, इतने सारे नंबर बताए हैं। इन सबका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है, इसकी स्टडी करना इज न्यूमरोलॉजी। तो ये हम सब स्टडी करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे सिस्टम आपको बताए गए हैं, जैसे आपने देखा कि भाई चैलेंजिंग सिस्टम है, लोशो सिस्टम है, कीरो सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, सैफरल सिस्टम है, वैदिक सिस्टम भी आ गया। अब तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का वो पाइथागोरस सिस्टम है। अब जिसने सारे पढ़ रखे होंगे वही तो बताएगा बेस्ट कौन सा है ना। अब ऐसा तो नहीं आपने एक पढ़ लिया बोला जी वही बेस्ट है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे बाकी जब पढ़े ही नहीं आपने। तो पहले चीजों को पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो कौन सा बेस्ट है। और आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट इतना आना शुरू होगा कि बाकी भी प्लेटफॉर्म पे लोग ढूंढ रहे हैं भाई कोई पढ़ा ले। अब ये मेरे स्टूडेंट को पकड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, भैया पकड़ लो कहीं से, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं, आगे यही चलने वाली। तो अगर उनका सिस्टम इतना ही बेस्ट था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, या अगर उनको लगता है उनका सिस्टम बेस्ट है तो अपने सिस्टम को पढ़ाइए ना। मैं आपको 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं पाइथागोरस को फॉलो करेंगे, लेकिन इनका एडिशनल कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने लोशू का कैसे यूज किया, एलिमेंट बेस्ड रेमेडी हमने सीखी वहां से, है ना। आपका वास्तु थोड़ा सा हमने किया, बॉडी का वास्तु किया, आपके घर का वास्तु थोड़ा सा किया। इसी तरह से हम जो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम थोड़ा ज्योतिष की नजरिए से न्यूमरोलॉजी को देखेंगे, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है जो हम फॉलो करेंगे वो पाइथागोरस को ही फॉलो करेंगे। तो ये मतलब है, बाकी एडिशनल चीजें सिखाने का। ठीक, ओके, चलो ये चीज हम बाद में करेंगे। अब मैं आपको नंबर निकालना सिखा दूं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एग्जैक्ट जो चीज है वो सिखाने वाला हूं, बुरी चीज आप अपने आप सीख जाएंगे जब मार्केट में काम करेंगे। न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि आपका किसी भी इंसान की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा उसके नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। और नाम कौन सा? ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम नेचर और यूनिवर्सल माइंड। नाम कौन सा? ऐसा नाम नहीं जो आपने अपने आजाद से कैलकुलेट करके रख दिया, भाई मुझे आज धीरूभाई अंबानी के बाद मुझे धीरूभाई अंबानी बनना है, या अमिताभ बच्चन के बाद मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। ऐसा नहीं भाई, है ना। ये चीजें डेस्टाइंड होती हैं। ठीक है, हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं थोड़ी सी, लेकिन ये चीज डेस्टाइंड है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है आपके घर के अंदर और रैंडमली आप कोई भी घर में एक नाम रख देता है, किसी अक्षर से सूझा और आपने एक नाम बच्चे को दे दिया रैंडमली, ऐसे ही नाम आया। अब आप 50 नाम सर्च करते हैं, उस 50 में कोई एक ही रखते हैं ना। क्यों क्यों वही रखा आपने? क्योंकि वो यूनिवर्सल माइंड से आया, बिना कैलकुलेशन के। तो उस नाम के अंदर बच्चे का सारा जिंदगी का लेखा जोखा है कि वो क्या बनेगा। सच ए नेम कंटेन इटसेल्फ द कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। उसकी हॉबीज क्या रहेंगी, उसके इंटरेस्ट क्या रहेंगे, कौन से वोकेशंस में वो अच्छा करेगा, कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम लाइफ बर्थ टू टिल डेथ, उससे बताया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नाम आपने कैलकुलेशन करके रखा है तो मतलब क्या है, मतलब यह अब उस नंबर जैसा आप कैरेक्टर बिहेवियर बनाना चाहते हो। जैसे मान लो एक नाम चल रहा था, आपने 10 साल के बच्चे का नाम चेंज कर दिया। अब चेंज करने का मतलब है वो नेचुरल फोर्स मिली थी उसको, बच्चे को जो आपने अननोइंगली नाम रखा था, वो किसी ने तो रखा होगा यार, कहीं डिवाइन गाइडेड नाम आया ना। लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे तो इससे बेस्ट चाहिए। फिर आपने कैलकुलेट किया, कंसल्टेशन कराई, फिर आपने बेस्ट नाम लाया। अब उस नाम जैसा बनना चाहते हो, ये मतलब है। अब जरूरी तो नहीं बनी जाओगे, है ना। लेकिन यूनिवर्सल माइंड से जो नाम आया था उसको पता था, हाँ भाई भगवान ने हमें इसलिए बनाया और यही लाइफ हमें जीनी। अब हम थोड़ा कर रहे हैं ना। अब क्या था, पहले पहले बच्चे नेचुरली पैदा होते थे, है ना, कोई टाइम डेट निकलवाने नहीं आता था। अब हम इंटरफेरेंस करते हैं ना कि भाई नहीं बच्चा हमें किस नक्षत्र में चाहिए, फिर हमारे पास आते हैं भाई डेट कौन सी अच्छी है, फिर ज्योतिष का लगाते हैं कि भाई आज के दिन कौन कौन से लगन अच्छे हो रहे हैं, किस लगन में बच्चे को जन्म देना है। तो हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है, तो पर्टिकुलर डे के अंदर पर्टिकुलर कौन सा लगन आए जब बच्चा पैदा हो, फिर दशा क्या चलेगी उस टाइम, फिर कौन से नक्षत्र ने बच्चों को पैदा करना है। तो इतनी सारी कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना,
जो उसकी कैलकुलेशन है ना, उसको बीट नहीं कर सकते यार। तो कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। हम कोशिश कर, देखिए ऐसा नहीं कह रहा कि करना नहीं चाहिए, कीजिए यार, क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने ये तो बोला है कि कर्म आपके अधिकार क्षेत्र में। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमने जो विद्या ली है, आपने पैसा खर्च किया, आपने टाइम खर्च किया है, यस आपकी सोच ऐसी है कि भाई हमें बच्चों को बहुत बहुत अच्छा बनाना है, बच्चे पे कष्ट कमाए, प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होता वही है ultimately जो होना होता है। चलिए, अब जो बेसिक चीज है, पाइथागोरस कहां से शुरू होती है? पाइथागोरस सिस्टम के अंदर दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक मेजर नंबर बोलते हैं, एक माइनर नंबर बोलते हैं। तो मेजर नंबर माइनर नंबर निकालना सीख लेगा और कल आप निकाल के लेके आइएगा। तो मेजर नंबर क्या होते हैं? मेजर नंबर है आपका टैलेंट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका हार्ट नंबर, आपके पर्सनैलिटी नंबर और आपका अल्टीमेट नंबर। ये आपके मेजर नंबर है। अब ये निकलेंगे कैसे, ये सीख लेते हैं। तो जो टैलेंट नंबर है आपका, वो कैसे निकलता है आपका? द डेट ऑफ बर्थ, द डे मंथ एंड ईयर reduced to a single digit is called the talent number। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें डेट है, मंथ है, ईयर है, उन सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो, ऐड कर तो वो आपका टैलेंट नंबर बन जाता है। इस टैलेंट नंबर को कुछ ऑथर जो है वो लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं और उसको बर्थ फोर्स नंबर भी बोलते हैं। तो इसलिए लिख दिया गया, कोई बुक आप पढ़ें तो ऐसा लगे आपको आते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका है वो इसी तरह लिखा जाता है कि पहले आप मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। तो सीक्वेंस ये है। क्यों ऐसा लिखा जाता है ये भी हम आगे डिकोड करेंगे, बताएंगे आपको कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। तो फरवरी का मतलब क्या होता है? 2 सेकंड नंबर पर आता है फरवरी, जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, तो इस तरह सीक्वेंस फिक्स है इनकी। तो फरवरी क्या है? दूसरा महीना है, और मेरी डेट क्या है? 2, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। 1973 को सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का ये भी एक थंब रूल है कि हम हर नंबर को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो 1973 को आपस में ऐड करेंगे, क्या आएगा? 20 आएगा। फिर डबल डिजिट है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करो, तो 2 + 0 = 2। अब इन सबको टोटल कर दीजिए, 2 + 2 + 2, तो बना क्या? 6। तो माय टैलेंट नंबर इज 6। तो इसी तरह आप अपना सभी टैलेंट नंबर निकालेंगे, और ये टैलेंट नंबर 1 से लेकर 9 तक ही आएंगे, 1 2 से लेकर 9 तक आएंगे, या फिर मास्टर नंबर आ सकता है। मास्टर नंबर कैसे आएगा? 11 आ जाए तो 11/2 लिखेंगे, उसको 2 नहीं लिखेंगे, खाली 11/2 लिखेंगे। 22 आ जाए मान लीजिए तो 22/4 लिखेंगे इसको, या कार्मिक आ जाए 13 14 16 एंड 19। सिंगल में कन्वर्ट करने से पहले अगर आपके नाम में, मतलब आपकी जब कैलकुलेट करते हैं आप, सिंगल में कन्वर्ट करने से पहले अगर वो 13 14 16 और 19 बनता है तो उसको ऑब्लिक करके लिखेंगे, जैसे 13/4, 14/5, 16/7 और 19/1, इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि कार में नंबर की रीडिंग अलग तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये आपने सीखा कैसे आप अपना टैलेंट नंबर निकालें, कल सब निकाल के लेकर आना। नेक्स्ट है आपका, अब इनके मतलब है। इससे पहले कि हम डेस्टिनी नंबर निकालना सीखें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके नाम से। आपके नाम के अंदर जो भी अल्फाबेट है, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। सभी हमारे पास अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, ठीक है, और नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक। तो सीक्वेंस में बता रहा हूं कैसे याद करना है, वैसे याद होते नहीं इतनी आसानी से, करते करते याद हो जाएंगे, लेकिन गलती ना हो कैसे करेंगे? तो पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर लिख लीजिएगा सीक्वेंस में, और फिर ABCD लिखना शुरू कर दो। जैसे आपने लिखा ABCDEFGHI, खत्म हो गया 9 नंबर। फिर J ऊपर लिख दो, फिर JKLMNOPQR, खत्म हो गया 9 नंबर। फिर STUVWXYZ, ठीक है। अब सिंपल है, इनके सामने जो नंबर आ रहे हैं उस अल्फाबेट की वो पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे AJS के सामने क्या लिखा? 1। तो AJS ये 3 अल्फाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1। BKT जो अल्फाबेट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2। CLU जो न्यूमेरिकल इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 3। DMV 4, ENW 5, FOX 6, GPY 7, HQZ 8 and INR that is 9। तो ये करते करते याद हो जाएंगे, ओके। अब क्यों मुझे ये सिस्टम अच्छा लगता था जब स्टार्ट किया था? क्योंकि यहां पर सीक्वेंस है सब कुछ, हमें पता है कि भाई 3 नंबर
CLU का 3 नंबर क्यों है? क्योंकि C थर्ड अल्फाबेट है, L जो है 12th अल्फाबेट है। 12th का मतलब क्या हुआ? 1 + 2 = 3। देखिए अगर आप चैलेंज सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर सीक्वेंस ही नहीं है, मतलब कोई आज तक नहीं बता पाया कि भाई इस पर्टिकुलर अल्फाबेट का ये पर्टिकुलर नंबर क्यों दिया। आज तो कोई नहीं बता पाया, कोई लॉजिक नहीं बता पाया इसका। फिर 9 नंबर यूज नहीं करते हो, मतलब किसी भी अल्फाबेट को 9 नंबर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया भाई? जो हिब्रू सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसमें 9 नंबर हैं हमारे पास, तो क्यों ना यूज करें उसको? तो ये दो जब दिमाग में खटके लगे ना किसी जन्म में, मतलब किसी टाइम फ्रेम में, मैंने कहा यार ये नहीं, यार ये तो कुछ इनकम्प्लीट सिस्टम लग रहा है। ठीक है, तो मैंने फिर पाइथागोरस पे ज्यादा काम करना शुरू किया। ठीक है, तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसी की मदद से आप अपना डेस्टिनी नंबर निकालें। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्यांक, आपका भाग्य। देखिए कितना बड़ा नाम दिया आपके नाम को। तो डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है? सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर इन योर नेम reduced टू a सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द डेस्टिनी नंबर। तो जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम नागेश कुमार तनवर है, कंप्लीट नेम लेना, कंप्लीट नेम। अब आप लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो आपने कंप्लीट नेम लेना है अपना। जैसे मान लो कोई आप कास्ट नहीं लगा रहे, या मिडिल नेम कहीं लगाते हो कहीं नहीं लगाते, तो लगाते हैं तो लेना है उसको, और कास्ट अगर लगाते भी नहीं है तो भी लेना है उसको। ठीक है, अब आप गर्ग हैं, मान लीजिए आप गुप्ता हैं, आप शर्मा हैं, आप चुग हैं, कुछ भी हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं इस परिवार में पैदा नहीं हुआ। आप लगाओ मत लगाओ, आप गर्ग हैं तो घर की एनर्जी मिल रही है ना, प्रॉपर्टी मिलेगी ना भाई। वो किस लिए मिल रही है? कि घर के जन्म में जन्म लिया है तो घर की प्रॉपर्टी इसलिए मिल रही है आपको। अब ये तो ना कि नहीं लगा रहे तो प्रॉपर्टी मना कर देना फिर, है ना। तब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं लगाता ही नहीं। अरे लगाने से क्या होता है भाई? जिस जिस डीएनए में पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, उसकी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर पूरा। अब जो यहाँ पर अल्फाबेट लिखे हैं उनको नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो नागेश में एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। तो मैंने नागेश को जो अल्फाबेट फॉर्म थी उसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया नीचे, ये देखिए। अब इनको ऐड कर दो आपस में, इन सबको ऐड करेंगे तो 27 आया। 27 को 2 + 7 = 9। तो मैंने नागेश को ऐड करके 9 में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह कुमार को कन्वर्ट किया 1 में, तनवर को कन्वर्ट किया 5 में। अब इन सबको दोबारा से ऐड कर दो। 5 + 1 + 9 = 15। 15 फिर डबल डिजिट आया, इसको सिंगल में कन्वर्ट करें तो 1 + 5 = 6। तो माई डेस्टिनी नंबर इज 6। अब इनकी मीनिंग है कि आपका डेस्टिनी नंबर 1 आता है तो क्या मतलब है, 2 आता है तो क्या मतलब है, 6 आता है तो क्या मतलब है। तो इनके मीनिंग हम सीखेंगे आगे जाके, है ना। तो एक एक चीज को हम बारी से सीखते चलेंगे, क्योंकि यहीं से एक प्रेडिक्शन निकल कर आएगी। तो यहां से आपका बनता है डेस्टिनी नंबर, इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये कल निकाल के लेके आइए। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं हम। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ा हुआ है पढ़ देता हूँ कि जिसका भी डेस्टिनी नंबर 6 आएगा, यू केम इन दिस वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स. You will be known as a dependable person. You should be generous to relative, but not to the point of sacrifice. People will knock at your door for help throughout your life. And more you do for others, the more love, comfort, and money will surround you. अब मुझे तो पता लग गया कि भाई नेम फेम और पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, तो जितना मैं ह्यूमैनिटी के लिए करता जाऊंगा ये सारी चीजें मेरे पीछे खुद भाग के आएंगी। For your own progress, you need beauty, companionship, love, and harmony. You are capable of exploring the philosophy of life and achieving spiritual height. तो जिसका भी 6 नंबर है, 6 नंबर इतना बढ़िया नंबर होता है। शुक्र महाराज आपसे पूछते हैं, अगर आपके पास कहीं चीज 6 नंबर मेजर नंबर में अगर आ जाता है, तो आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो कि आपने स्पिरिचुअल हाइट पे जाना है, मटेरियल हाइट पे जाना है। ये इकलौता ऐसा नंबर है ये कि अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो भी ये नंबर दे सकता है, और अगर आपको मटेरियल ग्रोथ चाहिए तो भी ये नंबर दे सकता है। इकलौता नंबर है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको दोनों तरफ हाइट पर पहुंचा सकता है। बेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह हम 1 से लेके 9 तक सीखने वाले हैं। सारा लिटरेचर आपको मिलेगा ये पूरा। अब देखिए, जीसस जीसस मतलब एक स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो 11 पे आता है। बुद्धा को काउंट करते हैं तो बुद्धा का मतलब ही क्या है, स्पिरिचुअलिज्म, वो 22 पे आता है। ठीक है, इस तरह से हैप्पी एक शब्द है, हैप्पी मतलब खुश रहना। तो खुश वाला कौन सा है, हैप्पी कितने पे आएगा, 3 पे। तो 3 नंबर खुशियों का नंबर है। जितने अच्छे 3 नंबर वाले खुश रह सकते हैं ना, कोई वो रह ही नहीं सकता, वो हैप्पी दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं।
ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, इसको डिकोड करेंगे बाकी चीजों को। फिर नेक्स्ट है आपका हार्ट नंबर, योर हार्ट नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। आज की डेट में तो पक्का है, पहले नहीं था। अब देखिए लिटरेचर को ना आपको ढंग से पढ़ना पड़ता है कि किस एरा में आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। आज की डेट में हार्ट नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। हार्ट नंबर क्या देता है? आपके दिल की डिजायर, कि आपकी दिल की डिजायर क्या है। अब हमारे जमाने में तो किसी ने पूछा नहीं था भाई तू बनेगा क्या, है ना। अगर कोई 50 साल का है या 60 साल के हम हैं, तो किसी ने पूछा तो तू बनेगा क्या, तेरे को क्या चाहिए, है ना? तेरा दिल क्या कह रहा करने का। कुछ नहीं भाई, जो पेरेंट्स ने बताया पढ़ लिया, फिर काम धंधे पे लग गए, फिर ठीक है शादी होगी, सब कुछ होते चले गए। लेकिन आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछता है, यस व्हाट इज योर हार्ट डिजायर, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, है ना। आपने कौन सा कोर्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, मेडिकल पढ़ना है, आगे पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना तो भी कोई बात नहीं, एंजॉय करो, है ना। फिर शादी हमसे पूछा नहीं गया, शादी करने नहीं, ये पिछले पेरेंट्स से पूछते थे शादी करेगा नहीं करेगा, बोल देते भाई ऐसे रिश्ता आया लड़की देखने चलना है या लड़की वाले आ रहे हैं, बात खत्म थी। लेकिन अब आप पूछते हैं कि भाई शादी की उम्र हो गई है, लोग पूछ रहे हैं तो शादी करनी है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आज की डेट में हम बच्चों की हार्ट डिजायर को पूरा करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज के एरा के अंदर अब हार्ट नंबर इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बताता है कि आपकी दिल की डिजायर क्या है, आप अंदर से कैसे हो। और ये हार्ट डिजायर, हार्ट नंबर ही आपको ये बताया कि लव एंड रिलेशन के मामले में आप कैसे हो। तो इनको दोनों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है ना, वहां दिल का मामला वैसे है और यहाँ दिल का मामला वैसे है। तो लव रिलेशन के मामले में ये नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक कैसा बिहेव करते हैं, और हार्ट डिजायर के मामले में किस तरह की हार्ट डिजायर देते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो निकलता कैसे? सिंपल है, कैलकुलेट एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द वोवल्स इन योर नेम। तो आपके नाम में जितने भी स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स जो हैं आपके अगर नाम में हैं, तो इन्हीं को नंबर में कन्वर्ट कर कर इनको ऐड करना है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपकी इनर लाइक और डिसलाइक को बताता है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो, आपकी अंदर से डिजायर क्या है, हार्ट डिजायर क्या है, ठीक है। और ये भी होता है कि अगर हार्ट नंबर पर एक टफ नंबर आ जाता है तो जिंदगी भर लगे रहते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन कहते हैं दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। बेशक वो छोटी सी ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश बड़ी नहीं होती, वैसे बहुत कम लोगों की होते हैं जिनको बहुत बड़ा चाहिए। दिल की ख्वाहिश छोटी छोटी होती है, वो पूरी नहीं होती, बाकी सब कुछ मिल जाता है। तो ये हम सीखेंगे किसको, किसकी हार्ट डिजायर पूरी होंगी, किसकी नहीं, और ये फिर कंपैटिबिलिटी के मामले में देखेंगे। तो जैसे मेरे नागेश कुमार तनवर है, इसके अंदर जो ए ई आई ओ यू अल्फाबेट है उनको लिखना है, सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5, यू की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, इन सबको ऐड किया तो 12 आया। 12 का मतलब 1 + 2 = 3, तो माय हार्ट नंबर इज 3। तो यहां से पता लगाया जाता है कि अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप देखेंगे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम उनका, उनके हार्ट नंबर आता है 4, है ना। अब इनके मतलब बताऊंगा मैं आपको कि क्यों मोदी जी ऐसे सख्त हैं, क्यों इतने बड़े लीडर बन गए, क्या कारण है, क्या कारण है। उनको एक, अब तो खैर नहीं बोलते, लेकिन बोला था दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, है ना। ये गुजरात मॉडल आया, ठीक है। तो 2000 से में प्राइम वो बने थे चीफ मिनिस्टर, है ना। तो कैसे इन्होंने उस सिस्टम को डेवलप किया, तो क्या क्वालिटी थी इनमें, कुछ हम पर्सनालिटी को भी डिकोड करेंगे। तो इस तरह आप अपना हार्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मीनिंग है कि हार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक है तो कैसा है, और वो हार्ट नंबर लव एंड रोमांस के मामले में कैसा है, तो यहाँ पर ये डिकोड करने वाला है। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर कैसे निकलता है? जो भी आपके नाम में अल्फाबेट हैं, जो हमारे वोवल्स थे, अब उनको छोड़ना है, जो कंसोनेंट है आपके नाम में उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए को छोड़ दिया, ई को छोड़ दिया, है ना। यहाँ पर यू को छोड़ा, ए को छोड़ा, यहाँ पर ए को छोड़ा और यहाँ पर ए को छोड़ा। तो जो वोवल्स हैं उनकी वैल्यू को नहीं रखना, बाकी जो कंसोनेंट है उनकी वैल्यू को लिखिएगा, उनको ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट कीजिएगा, वो आपका निकल कर आता है पर्सनालिटी नंबर। तो मेरा पर्सनालिटी नंबर भी 3 ही निकल गया है। और लास्ट है आपका अल्टीमेट नंबर। इनके मीनिंग है कि क्या मतलब होता है इनका। लास्ट है अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर कैसे निकलता है? अल्टीमेट नंबर निकलता है जो भी आपने टैलेंट नंबर निकाला था ऊपर और आपका डेस्टिनी नंबर था, उन दोनों को ऐड कर लो तो आपका अल्टीमेट नंबर बन जाएगा। तो मेरा टैलेंट नंबर 6 था, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 था, तो 6 + 6 = 12।
12 का मतलब क्या हुआ, 1 + 2 = 3, तो मेरा अल्टीमेट नंबर भी 3 है। तो मेरी नंबर की सीक्वेंस क्या रही मेजर नंबर में, 6 6 3 3 3। और ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि आपके पास मेजर नंबर में किस फैमिली के नंबर है। यहां पर हम फैमिली बनाएंगे आगे, अलग अलग नंबर की अलग अलग फैमिली बनती है। जैसे 369 एक फैमिली के नंबर है, इनके क्या मीनिंग्स है, इनको आगे डिकोड करेंगे, मजा आएगा पढ़कर आपको। न्यूमरोलॉजी तो ऐसा टूल है कि मजा आता है पढ़कर भी और पढ़ाकर भी मजा आता है, नंबर के साथ खेलते हैं हम, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी इतना अच्छा टूल है, इस न्यूमरोलॉजी को डे टू डे लाइफ में अगर आपने लगाना सीख लिया, मैं कहता हूं छोड़ दो, कोई कंसल्टेशन भी मत दो जिंदगी में। अगर आपने सिर्फ इस न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए डे टू डे लाइफ में नंबर न्यूमरोलॉजी को यूज कर लिया ना, तो भी जिंदगी में जीने का मजा आ जाएगा। क्योंकि यहां से ये पता लगेगा कि भाई अपने दोस्तों की लिस्ट बना लेना। अब आपको मान लीजिए भगवान ना करे किसी को पैसा चाहिए, तो भाई इनमें से किसके पास जाऊं जो मुझे पैसे से हेल्प करेगा, किसके कंधे पर सर रख के मुझे रोना है, किससे मुझे प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी है, किससे मुझे लव रिलेशन की गाइडेंस लेनी है। मेरा झगड़ा हो गया, मुझे पीटने जाना है, समझौता करने जाना है, तो पीटने जाना तो किस दोस्त को पकड़ूं, और मुझे समझौता करने जाना तो किसको साथ लेके जाऊं। मैं कंपनी खोलना चाहता हूं, तो मुझे कंपनी का नाम किस पे रखना चाहिए, मेरी कंपनी में स्टार्टअप है या मुझे किस एरिया में मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे कौन से नंबर वाले लोग चाहिए, या किस फील्ड में कौन से नंबर वालों को लोगों को मैं हायर करूंगा, क्या मेरे पास कौन से नंबर है। मुझे अगर किसी कंपनी में काम करना है, तो उस कंपनी की कंपैटिटिव मैं अपने से देखूंगा। मान लिया आपको 3 कंपनी से ऑफर आ गए, अब आप कह रहे हो तीनों कंपनी अच्छी हैं, अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा किस में जाऊं, तो हम आपकी अच्छे से हेल्प करेंगे कि किस कंपनी में जाकर आपको क्या मिलने वाला है। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम के साथ अनुसार हम उसको कंपैटिबल बनाएंगे। कि होता है ना कई बार कि भाई एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। अब वो चमचे हैं या जैसे भी आप समझ सकते हैं, वो आपसे ऊपर उठे जा रहे हैं। आप कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूं यार, मेरा कंपनी देख ही नहीं रही मेरी तरफ को। और कुछ जगह आप देखेंगे भाई ये कुछ नहीं करता, इसकी कंपनी तरक्की की जा रही। कैसे? कुछ तो कंपैटिबल होगा ना, वो कंपनी का नाम, कंपनी की टैलेंट नंबर, तो उसके टैलेंट से उसकी डेस्टिनी से कंपैटिबल है, इसलिए दे बैठे उसको चीजें मिल रही हैं। कहां पर आप खुश होकर काम करेंगे, कहां पर आप दुख होकर काम करेंगे, ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मान लिया आपका अभी रात को मूड बन जाए 12 बजे, चल भाई शिमला चलता है क्या, आपका मन कर रहा है। अब आप सोचेंगे यार किस दोस्त को बोलूं, तो मैं बताऊंगा ना किसको बोलना। उसको फोन करेंगे, बोला भाई मेरा तो बैग तैयार रहता है, चल कब चल रहा है बता, वो पूछेगा नहीं। तो छोटी छोटी जिंदगी में, है ना, इन नंबर्स को अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, या मैं आपको चाइल्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ाने वाला हूं कि बच्चों का बिहेवियर आपने सुधारना है। तो जब उसका कौन सा नंबर चल रहा है, तब उससे कैसी बात करनी है, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह करनी है, तो ये भी हम सीखने वाले हैं। तो ये सारा कुछ हम पूरा पैकेज आपके सामने आएगा, ठीक है जी। तो आज का हमारा इतना ही है, फिर कल मिलेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर। और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी भी करा सकते हैं। कल से हमारा पेड ग्रुप तो अब बन ही गया है, कल से उसी में लिंक जाएगा और वहीं से हम अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और अभी 9 बजे आप सभी इनवाइटेड हैं। आज से हमारा फेंगशुई का कोर्स भी शुरू हो रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इसी आईडी, इसी पासवर्ड के साथ जो आपको लिंक जहां मिला है, उसी लिंक पर दोबारा क्लिक करने से आप हमारी 9:15 पर हमारी क्लास है फेंगशुई की, तो उसका भी फर्स्ट डे है। उसमें भी हम सबको इन्वाइट किया है कि बच्चे जितना ज्ञान ले लें उतना बढ़िया है, ठीक है। तो उसको भी आप कर सकते हैं। सर फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है? प्रियंका जी शायद आप पहली बार ज्वाइन किया आपने, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से। और हम सभी मिलेंगे अब 9:15 बजे। देखिए ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए, और जितनी बार चीजों को सुनोगे ना, उतनी ही चीजें आपको अच्छे से आएंगी। और तो फेंगशुई में सभी इनवाइटेड हैं, सभी आना। तो ये हमारा जो बैच कोर्स है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का, वो आज से शुरू हो गया है, जिसमें हम 3 मोडालिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ। फ्री लोशु पढ़ा रहा हूँ, 8,500 रुपए कोर्स है। फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जो कि 8,500 रुपए कोर्स है। 2 सॉफ्टवेयर दे रहा हूं मैं आपको इसमें 8,500 रुपए का, और पाइथागोरस पढ़ा रहा हूँ जो कि मेन सब्जेक्ट है ना। तो पाइथागोरस हमारे आज से क्लास शुरू हो चुकी है, अगले 25 दिन मंडे टू फ्राइडे हम पाइथागोरस पढ़ेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी हम फिर उसके बाद आप सभी को फ्री में पढ़ाएंगे, और फिर आपको 2 सॉफ्टवेयर दूंगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन मैंने बता दिया। फीस है इसकी 14,750 विद ऑल टैक्सेस। और इसके अंदर में आपको 500 550 पेज की एक पीपीटी है, 350 पेज की एक पीपीटी है, 100-125 पेज का एक ई लिटरेचर है, और एक 100-125 पेज का एक और ई लिटरेचर है, ठीक है। और एक शायद
300, 350, 400 पेज की एक और पीपीटी है। तो इतना सारा कुछ आपको मिलने में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आंसर की अभी है जरूरत क्या? किसी ने कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तो हमारा स्टार्ट ही हुआ है, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ हिंदी में मिलेगा। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना सानिया? लैंग्वेज मैटर नहीं करती। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो भी आप सीख जाएंगे, और आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी आप सीख जाएंगे। लैंग्वेज मेरे किसी भी कोर्स के अंदर मैटर नहीं करती है। जो लिटरेचर है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और मैं अगर कोई चीज इंग्लिश में लिखी है तो उसको प्रोनाउंसिएशन डिकोड करके आपको हिंदी में बताता हूँ, एक एक शब्द। ठीक है, क्योंकि अपनी भाषा में सीखने का मजा कुछ और ही आता है। टाइम रहेगा इसका 7 to 8, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, और 7 to 8 हमारी क्लास होंगी। ऑल आर वेलकम। अब नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं कि मैं आपको वैदिक जो निम्नोलॉजी है इस बार 8,500 रुपए का जो कोर्स है वो फ्री दे रहा हूँ, अगली बार भी दूंगा। कोई जरूर नहीं है, और ऐसा भी कोई जरूर नहीं है कि 2 सॉफ्टवेयर जो मैं फ्री देता हूँ आने वाले वक्त के अंदर, जरूर नहीं है कि मैं कब तक इसको दे रहा हूँ, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं इसको हो सकता आगे मैं कमर्शियल हो जाऊं, मैं बेचना शुरू कर दूं, है ना? आप खरीदोगे ना, फिर मुझे पता है खरीदोगे, सारे खरीदेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। तो अभी जो चीजें मिल रही हैं, जिसने आगे निम्नोलॉजी सीखनी है, 2 दिन बाद सीखनी है तो सीख लीजिए, क्योंकि आगे ये नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ सुनीता जी बिल्कुल, पेड ग्रुप है, 14 वाला पेड ग्रुप है, आपको ऐड कर लिया शायद उसमें। ठीक है जी, चलिए एक आध क्वेश्चन किसी ने पूछना तो पूछ सकता है। मनदीप ने हैंड रेज किया हुआ, वैसे मनदीप प्लीज। और ये 3 सिस्टम आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ये भी बता दूंगा आपको। एक ना एक दिन पढ़ने मेरे पास ही आओगे दोबारा। ठीक है, पैसे 2 बार खर्च करते हो करोगे फिर आप। यस मनदीप। जय माता प्रभु। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, जैसे निकनेम रख लेते हैं, जैसे हम हाँ। तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताएंगे ना सर, बताएंगे उसको, अभी अच्छा, अभी वो वहां आगे तक ही ना जाओ। बताएंगे। बिल्कुल, ठीक है, मैं नहीं कह रहा नहीं हूं सब कुछ आएगा इसमें, इसमें जो नहीं आपने नहीं सोचा भी नहीं वो भी आएगा। नहीं, वो आप बोल रहे थे कि कल कैलकुलेट करके लेके आना, तो अरे इसलिए अभी निकनेम तो छोड़ दो, जो मैंने अभी कंप्लीट नेम की बात बताई है वो करके लाइए। वो तो मैंने अभी कर लिए जी, हो गया हाँ, कंप्लीट यही वो। तो सवाल देखिए, ये तो ब्लेसिंग है। मुझे बच्चे समझदार मिलते हैं, मेरा तो नाम ऐसे ही हो जाता है कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं आपके। अरे मुझे बच्चे सारे समझदार देता है कृष्णा जी, सारे बच्चे समझदार मिलते हैं। नहीं नहीं, आपने अच्छा करवाया ना, इसलिए एकदम से बता। काशीनाथ जी, हाँ जी काशीनाथ जी प्लीज। हाँ सर, वो चाइल्डन नंबर अलग रहता है ना सर, ये हाँ, चैलेंज नंबर अलग रहता है, बिल्कुल रहता है, उससे निकल के कुछ नहीं आएगा। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर हर एक अल्फाबेट के नंबर्स अलग हैं। हाँ, लेकिन वो अलग है। किसी से पूछ लेना कि भाई ये इस अल्फाबेट का ये नंबर कहां से आया, किसने दिया। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि ए की वैल्यू 1 क्यों है, सी की वैल्यू 3 क्यों है, एल की वैल्यू 3 क्यों है, तो बता रहा हूँ आपको। वो चाइना से आ रहा है बोलकर। अरे भैया चाइना से कहां से आ गए यार, चाइना से तो चाइल्डन नंबर, नंबर। चाइना से तो नंबर आ ही नहीं सकते ना वो। हाँ हाँ। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि चाइना से सूर्य, सूर्य जो है चाइना से घूम के आएगा क्या, या बृहस्पति महाराज चाइना से घूम के आएंगे? जबकि चाइना सूर्य चंद्रमा बृहस्पति मानता ही नहीं है। चाइना हमारे जोड़ी साइन तक नहीं मानता। हाँ। उसकी उसकी चीजें अलग है ना, वो हमारे ज्योतिष मानता है ना हमारे जोड़ी साइन मानता है। उसकी अपनी चाइनीज जो एस्ट्रोलॉजी है वो अलग सिस्टम है उसका। अच्छा। हाँ जी। और ये ओके। कुछ समझदार बच्चे थे, समझदार लोग थे हिंदुस्तान में पैसा कमाने के लिए, वो भाई साहब लो चुके थे, सूर्य चंद्रमा घुसा दिया उन्होंने। करते रहो ड्राइवर कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सोनिया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला डेस्टिनी नंबर में मिडिल नेम भी लेना है, हाँ लेकिन जी, नॉर्मली तो मतलब हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जैसे मेरा मत नेम है करें, सोनिया। आप ना करें, लेकिन अगर आपने यूज किया है, थोड़ा बहुत यूज करते हैं, पेपर्स में यूज कर रहे हैं, तो उसको लेना है। ओके सर, ठीक है, अगर मतलब कहीं तीनों का लगाया ही नहीं हुआ कैलकुलेशन आपने, करें। कहीं लगाया ही नहीं हुआ तो छोड़ देना है। नहीं, जैसे बैंक में या कहीं पर तो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। हाँ करते हैं, तो वैसे उसको वैसे बोलने में नहीं हो रहा, लेकिन करते तो है हाँ ना जी, यूज, तो उसको हाँ जी, लेना है, हमें लेना है उसको। ठीक है सर। जैसे कितना बच्चे। सर और जैसे 10 आता है तो उसका 1 ही लिखना है ना? हाँ जी, 10। 1 + 0 = 1, है ना? ठीक है, ओके ठीक है, सर, थैंक यू सर। हेमंत जी, बाय बेटा, कृष्णा जी के दर्शन हो गए। हेमंत जी, दीपिका सर, थैंक यू। हाँ जी, कृष्णा जी।
सर मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने डेस्टिनी नंबर का बताया था कि आप उसमें अपना नेम पूरा बताना है, हाँ जी, तो अगर जैसे हमें अपना मैटरनल साइड से बताना है या अब शादी हो गई तो इन लॉज का वो देखिए अब शादी होगी ना, तो कहते हैं ना शादी के बाद एक नया जन्म मिलता है, होता है बच्चे का, है ना, फीमेल चाइल्ड का। तो अब आपका नया जन्म हो चुका, नया नाम मिल गया, तो अब यही वाला लेंगे। आज के दिन में डेस्टिनी बदल गई आपकी। बट मैं वो यूज नहीं करती, बट फिर भी वो लेना है। अभी मतलब कौन सी कास्ट में शादी की है आपने? सर हम राजस्थानी है तो रातावाल है। जो भी है, मतलब आप मिसेज वो कहलाओगे ना, हाँ चाहे जी। लगाओ या मत लगाओ। एक जी। रिचुअल से आपने उस गोत्र में, उस कास्ट में शादी की है, रिचुअल्स के साथ की है। हाँ जी। ठीक है, तो जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स का सरनेम शादी से पहले लगाओ या मतलब उसकी वाइब्रेशन आपको मिल रही है, इसी तरह से शादी के बाद आपका जो हस्बैंड का जो सरनेम है उसकी वाइब्रेशन आपको मिल रही है, चाहे लगाइए या मत लगाइए। हाँ, एक काम हो सकता है, जैसे करीना कपूर खान, करीना ने कपूर को नहीं छोड़ा और खान की एनर्जी ले ली। हाँ जी। तो अगर आप अपने उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं, अपने फादर सरनेम को, तो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। जब तक कंटिन्यू करेंगे तब तक उसकी वाइब्रेशन मिलती रहेगी। लेकिन अगर यूज नहीं करें तो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। अब आपको नई वाइब्रेशन अपने हस्बैंड की कास्ट की मिलेगी। ओके। लेकिन मैं जो पुराना वाला है मेरा जाजोरिया था वो मैं यूज करती हूँ, जैसे मेरे सोशल। करते हैं तो अब ये भी लगाएंगे, जैसे कपूर, करीना ने कपूर नहीं छोड़ा और खान भी ले लिया, तो हाँ बहुत जी। अच्छी बात है ना, छोड़ना ही क्यों फिर? भाई एक एसेट्स मिल रही है, एक ब्लेसिंग मिल रही है, उसको पकड़ के रखो। ओके, तो मुझे वो तीनों लगाने हैं, मतलब तीनों लगाने मेरा पड़ेंगे नेम आपको, भी यस, और। हाँ तीनों जी। लगाने। और जो टैलेंट नंबर था उसमें जो हमारा ईयर है, तो ईयर को पूरा टोटल करके फिर ऐड करना है। हाँ जी, ये तरीका होता है ऐड करने का। पहले सबको सिंगल में कन्वर्ट कीजिएगा, डेट, मंथ और ईयर को, फिर उनको आपस में क्लब करना है। ओके, थैंक ठीक है, यू। ओके। दीपेश। सर ऐसे तो मैंने आपसे एक बार पहले कॉल किया था, हाँ। लेकिन पूछना ये था सर कि जैसे कि अभी मैं एनरोलमेंट कर लूं, लेकिन हाँ। क्या है कि काम की वजह से बाहर गांव शायद मुझे जाना है, हाँ, तो क्या मैं बाद में आपका अगर कोई नेक्स्ट बैच है तो उसमें मीन्स क्लास अटेंड कर सकता हूँ सर? बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी हमारे साथ का आप कोई भी कोर्स एनरोल करते हैं, तो एक कोर्स की फीस अगर कोई नया कंटेंट ऐड नहीं किया तो हम दोबारा नहीं लेते, पहली बात। हाँ। ठीक है, दूसरा है कि जब आप कोर्स को एनरोल करते हैं तो आपको पूरा पीडीएफ, पूरी रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको दिया जाता है जी। अब आप उमरगांव जाओ, बाहर गांव जाओ, चंद्रमा पे जाओ, जहां भी नेट आ रहा होगा वहां पर आप हमारी क्लास मोबाइल से अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब काम पर हैं, आप उस टाइम को दे ही नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो रात में देखो, दिन में देखो, जब आपको अपने कंफर्ट जोन लगता है तब हमारी रिकॉर्डिंग देखिए। कोई डाउट रहता है अगले आने वाली क्लास में, उससे अगले आने वाली क्लास में कहीं भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो इतनी फैसिलिटी हो गई यार, आप तो आप यू आर ब्लेस्ड कि आप ऑनलाइन सीख रहे हो। हम कहते हैं यार, हम हमारे जमाने में ऐसा कुछ क्यों नहीं, हम तो जा जाकर कभी राजस्थान जा रहा हूँ, कभी महाराष्ट्र जा रहा हूँ, नहीं, महीनों महीनों के लिए घर से दूर, तब जाके बाहर गांव सीखो। जाना, बाहर गांव मीन्स ऐसा है सर कि हमारा काम जो है ना वो एयर कंडीशन का, तो हाँ। एयरफोर्स में है, तो एयरफोर्स के अंदर सर सिग्नल मोबाइल नहीं ले आएगा। जाना ही मना है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मान इसकी लिया आप 2 वजह दिन से काम मैंने कर रहा है, पूछा 3 दिन सर। काम कर रहा है ना, उसके बाद आप कमरे पे तो आएंगे ना अपने, हाँ। है ना, तो तब आकर 3 रिकॉर्डिंग इकट्ठी सुन लीजिएगा उसमें, जब कभी आपको डाउट हो। और फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर भी ऑप्शन देते हैं हम। हमारे साथ बच्चा एनरोल करता है, किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाता, है ना, जी। तो आप मुझे लिखकर भेज देना 2 4 5 क्लास में कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, तो जैसे ही नेक्स्ट बैच लॉन्च होगा तो आपको फ्री में एनरोल करा लिया जाएगा। हाँ, बस वही पूछ रहा था कि मैं क्या बाद में वो क्लास कर सकते ज्वाइन हो, कर कर सकता सकते हो, हूँ? कर सकते हो, कर सकते हो सर। मैंने ओके, कहा ना, थैंक एक यू चीज का सर। एक बार पैसा लेते हैं यार, हम इतने कमर्शियल नहीं है ना कि 2 बार पैसा लेंगे आपसे। नहीं सर, पूछना फिर ईमानदारी भी से एक बार का जरूरी पैसा था, लेते हैं बस। ठीक है, पूछना जरूरी था सर नहीं वो। नहीं, बिल्कुल जरूरी है सर, पूछ के करो। मैं कहता हूँ इतना इतना माया जाल फैल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी सर। पिछले दिनों मुझे फोन आया, हाँ। वेबिनार से किसी बच्चे का फोन आया, कह रहा सर वो मैंने ही पाइथागोरस सीखी है। मैंने कहा भाई पाइथागोरस सिखाने वाला और कौन हो गया? पाइथागोरस तो मुझे पता है गिनती के लोग सिखाते हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने कहा आ गया, मैंने सिर्फ ये पूछा, मैं कहा आ गया? बोला सर नहीं समझ में आया। तो मुझे समझ में आ गया कि इसने किसी वैसे से ही पाइथागोरस सीख लिया। ठीक है, फिर मैंने कहा चल भाई, फिर मैंने कहा नाम बता दो किससे सीखा है, क्योंकि गिनती के लोग है ना, पता है ना पाइथागोरस कौन कितने पानी में है। तो उसने नाम लिया, मैंने कहा ये तो मेरी स्टूडेंट है। मैंने कहा अभी पिछले 2022 में मेरे से स्टार्टिंग में सीख कर गई है। सर अच्छा सर, वो तो कह रही मैं 15 साल से कर रही हूँ इस लाइन में हूँ। मैंने कहा पहला कोर्स उसने मेरे से ही किया था,
ठीक है, वो टैरो पहले किया था और न्यूमरोलॉजी अभी 2022 में वो मेरे से करके गई है और उनसे आपने सीखा है। बोले सर वो तो कह रही मैं 15 साल से इस लाइन में 15 साल से पढ़ा रही हूँ। तो मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ और फिर भी नहीं आया तुम्हें। तो मार्केट में ये भी चल रहा है। तो भाई जिससे कोई भी कोर्स करें, हाथ जोड़ के विनती है, पहले चेक कर लेना कितने टाइम से इस लाइन में है। बड़ी धांधली चल रही है, शक्ल से पता नहीं लगता, बताने को बोल दे जी मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं तो आसमान से अवतार लेके इस धरती पर आया हूँ पढ़ाने आपको। तो भाई एक बार गूगल है, इतना ईजी है आप सभी के लिए, पढ़े लिखे बच्चे हो यार, नाम डालोगे, आइडेंटिटी डालोगे, पता लग जाएगा। तो 15 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, कहीं तो आइडेंटिटी मिलेगी ना 2, 4, 5, 7 साल की पुरानी, है ना। तो देख के काम करना, सब समझदार है। ठीक है जी सर जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। रविंदर जी, तो मतलब इतना भी चल रहा है, मैं तो हैरान था, मतलब लोग क्या क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। हाँ जी रविंदर जी, रविंदर जी आप अनम्यूट कीजिए, मैंने अलाउ किया आपको। रविंदर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंदना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आपने कहा सर इज इट, मतलब जो मैंने अभी बताया उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? सुनीता जी, रविंदर जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, मैंने अलाउ किया अपने एंड से तो आपको। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। सर मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए सर मतलब कि हस्बैंड अपना सरनेम नहीं यूज करते हैं, उनके फादर भी अपना सरनेम नहीं यूज करते थे, तो मैं भी नहीं यूज करती हूँ, मैंने शादी के बाद चेंज भी नहीं किया। हाँ ठीक है, अगर आपके वो नहीं करते हैं तो वाइब्रेशन नहीं मिलेगा ना, मतलब जो बड़े ही नहीं कर रहे, आपके स्पाउस ही नहीं कर रहा, उनके पेरेंट्स ने नहीं किया, तो आप रहने दीजिएगा। आप जो करते आ रहे हैं ना अपनी वाइब्रेशन उसी को लिखिएगा बस। सर उसमें भी दो प्रॉब्लम है, जैसे मैं RUHIL बोलती हूँ हाँ और मेरे ऑफिस में मतलब कि जो मेरे मेल पे डाल दिया वो डाल दिया है ROHILL। तो हाँ अब मुझे उधर जो है ऑफिस में सब मुझे रोहिल के नाम से जानते हैं, हाँ और वही और मेल में मेरा रोहिल ही चल रहा है 10-12 साल से। हाँ। मैंने बाई चांस मैंने कहा भी, उन्होंने करेक्ट नहीं किया, उन्होंने अच्छा। बोला चलो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अब मैं कौन से उससे निकालूंगी नहीं सर? आप रोहिल से निकाले, जो एग्जैक्ट है आप उसी से निकालेंगे। जो फिर मैं एग्जैक्ट आपको और तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जब आपका ये जरूरत पड़ेगी, आप देखिए ना, आप अपने आप को पहचानिएगा। जब आप अपने नंबर्स को जानेंगे तो आपसे बेहतर अपने बारे में कौन जान सकता है ना। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा अच्छे जानते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन किससे सबसे ज्यादा मैच कर रही है, यहाँ से पता लग जाएगा ना कि आपके करेक्टर नेचर बिहेवियर किस तरह का है। तो मुझे कौन सा रखना चाहिए? अभी फिलहाल रोहिल? ये रखो, RUHIL रखो अभी फिलहाल। ठीक है सर। और ये जो कल जो लिंक आएगा सर, वो हमारा उसी वाले ग्रुप पे आएगा ना? हाँ प्रोटीन ग्रुप में वाले? आएगा ना, बिल्कुल ग्रुप में आएगा, सारी एक्टिविटी अब ग्रुप में होंगी आपकी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। रविंदर जय श्री जी आप, कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। रविंदर जी आपकी आवाज आ रही है अभी, बोलिए। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं अपने नाम में तो पूरा नाम लिखता हूँ, सरनेम भी लिखता हूँ, हाँ पर जैसे बच्चों के नाम में हमने सरनेम सर्टिफिकेट में भी नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है, हाँ तो उनका जब नंबर करेंगे तो उसमें फिर सरनेम ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं ऐड होगा सर, बिल्कुल ऐड होगा, है, ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा, अगर उनका सर्टिफिकेट में स्कूल में कहीं पर कहीं कोई भी नहीं फर्क होगा। नहीं पड़ता। अब आप अच्छा। समझिए, अब आप समझिए, मैं समझाता हूँ इसको लॉजिकली आपको। हाँ जी। आपको पता है जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाम चेंज करते हैं, जैसे अक्षय हाँ कुमार का जी। नाम अक्षय कुमार नहीं है, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? क्या नाम है अक्षय कुमार का नाम? भाटिया कुछ है सर। हाँ फर्स्ट नेम इज, लिखो भाई, कोई तो बता दो। राजीव सरनेम भाटिया। भाटिया है। राजीव भाटिया। राजीव भाटिया, यस भाटिया, यस। अब अगर उसको हम उसकी कैलकुलेशन किससे करते हैं, अगर हाँ आप जी। अक्षय कुमार के बारे में जानना है तो मैं अक्षय कुमार की कैलकुलेशन लगाऊंगा या राजीव भाटिया की लगाऊंगा, राजीव भाटिया की लगानी चाहिए आपके हिसाब से। है ना। हाँ जी। लेकिन अब उनकी दोनों पर्सनालिटी साथ चल रही हैं, क्योंकि वो ड्यूअल ओके। पर्सनालिटी हो चुके हैं अब, ओके। समझ रहे हो। इसका मतलब हाँ ये जी। है कि जरूरी नहीं कि जो आपका कागजों में नाम है उसी की वाइब्रेशन है। जानते किसने? अक्षय कुमार। तो आज की डेट में मैं जो कैलकुलेट करूंगा उसके बारे में, वो अक्षय कुमार के लिए करूंगा, क्योंकि उसका पुराना नाम कहीं यूज नहीं हो रहा, सिर्फ उसके पास उसमें जो पासपोर्ट है वहां यूज हो रहा है। लेकिन उसको दुनिया कैसे जान रही है? अक्षय किस कुमार नाम को। से जान रही है उसको दुनिया? ठीक है। तो आज की डेट में हम दो चीज लगाएंगे, उसकी नेचुरल टैलेंट क्या है, नेचुरल चीजें क्या मिली, उसको अशोक उससे मिलेगी, राजीव भाटिया से मिलेगी। लेकिन आज वो क्या है उसको स्टडी करना है, तो मुझे फिर उसको अक्षय कुमार को ही लेना पड़ेगा। दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों से कैलकुलेट करना। ओके। और देखिए यही यही दिक्कतें आती हैं
क्योंकि एक आम इंसान 2 जिंदगी नहीं जीता। राइट, एक नॉर्मल इंसान तो एक ही जिंदगी जिएगा ना, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ठीक। सेलिब्रिटी हैं सारे, ये डुअल जिंदगी जीते हैं भाई। इनसे कंपैटिबिलिटी नहीं करनी है हमें कि यार उसको तो हाँ 2 जी। नाम है, हम भी 2 नाम रख लेते हैं। भाई उसके जैसी जिंदगी तो ना जीनी है हमें। उनकी लाइफ बिल्कुल ड्यूअल लाइफ है, बिल्कुल ड्यूअल लाइफ जीते हैं वो। एग्जैक्ट लाइफ वो कुछ और है, जिंदगी भर कुछ और लाइफ जी रहे होते हैं वो, आपको ठीक, एंटरटेन करने के लिए। ठीक तो है। हमें वो इतना आसान नहीं है वो ड्यूअल पर्सनालिटी बनना। उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी आप सोचते हैं। हमें दिखता है ग्लैमर वर्ल्ड है, हमें दिखता है पैसा है, लेकिन जिंदगी कोई जी नहीं रहे हैं परेशानियां वो। भी बहुत है जी उस हिसाब से, बिल्कुल हाँ है। जी, तो वो लोग कर सकते हैं जिनको ड्यूअल पर्सनालिटी चाहिए। हमें नहीं चाहिए, आम इंसान को एक ही पर्सनालिटी चाहिए। यही पर्सनालिटी जी लें, यही काफी है। यही काफी है, सही बात है। ठीक। तो मतलब चलिए, बच्चों के नाम में वो सरनेम ऐड करके उनका सरनेम वो ऐड होगा, बिल्कुल नंबर सर। ऐड आप होगा, लगाते हैं तो सारा बच्चों के उस नाम में हिसाब से कर। सरनेम ऐड होगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। मोहिनी, मोहिनी जी प्लीज। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। सर वैसे मुझे अभी भी मेरा आंसर मिल गया है कि जैसे बच्चों के नाम में हम सरनेम नहीं लगाते हाँ तो जी, उसका क्या करेंगे। उसका तो वो लगाना अभी है। आपने बता दिया कि देखिए, लगाना है। चाहिए। पहली बात तो समझिए, सरनेम का मतलब होता है आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग, जी। आशीर्वाद। मैं तो सीधा बोलता हूँ, बच्चे कहते हैं ना मोटो वाले हम नहीं लगाते, तो मैं कहता हूँ आपको उनकी प्रॉपर्टी का, उनके एसेट का कोई हक नहीं है। फिर छोड़ देना, लेना मत। सर ये हम ही लोग कर देते हैं ना, जो आगे की जनरेशन आती है ना वो अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। नहीं नहीं, लगाना चाहिए। पूर्वजों की ब्लेसिंग है भाई, इसमें क्या बात है। अब पहले तो लोग देखो कितनी ब्लेसिंग लेते थे, अपने गांव की ब्लेसिंग लेते थे, गांव का नाम लेते थे, अपने हाँ। फादर का नाम लेते थे, उसकी ब्लेसिंग लेते थे, फिर अपनी कास्ट की ब्लेसिंग लेते थे। अब तभी तो दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे बस एक निक नेम लेके घूम रहे हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास। समझ रहे हो? तो कास्ट को लगाना बहुत जरूरी है। वो आपकी आइडेंटिटी तो वही है। क्यों नहीं समझ रहे आप? आपकी मूल आइडेंटिटी क्या है? आप इंडिया छोड़ के कहीं बस जाइए, लेकिन कहलाएंगे निवासी वहां के तो नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे तो आप भारतीय मूल के निवासी ना। तो अपना जो मूल होता तो है ना, जैसे रूट अब होता तो है। अभी नहीं लगाया, जैसे हाँ अभी जी, नहीं लगाया, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, अभी तो नहीं लगाया और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो अब नहीं कैसे करें फिर। नहीं, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बच्चे हैं तो वही कास्ट के। हाँ तो है तो, लेकिन लगाए अब या मत उनको लगाए, कैसे कुछ लिखें। एनर्जी, कुछ एनर्जी आपको मिल रही होती है, चाहे मत लगाओ आप। हाँ नहीं भी नहीं, अगर लगाएंगे मान तो लीजिए भी लगाना चाहते हैं, अगर लगाना चाहते हैं लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है। तो कैसे लगाएं। अब तो हर जगह नहीं हो सकता ना, अरे मैं, सर्टिफिकेट तो लगाने सब का जगह मतलब नहीं ये नहीं है होता। कि आप कागजों में लगाएंगे। जी जी। मैंने वही तो समझा रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं पेपर में चेंज करेंगे तो वाइब्रेशन आएगी, नहीं। आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू करो, वाइब्रेशन आ जाएगी। कैसे सर, कैसे डे टू डे में कैसे यूज अरे करें। मान लिया आपने, मान लीजिए अपना बैंक अकाउंट खोलना है, तो आपकी हाँ मर्जी हाँ। है ना। वहां एक लेटर लिख के देना होता है कि भाई मेरी कास्ट ऐड कर दी जाए, बात खत्म होगी। आपने अपना ईमेल आईडी खोलना है, अपना अच्छा। अकाउंट, गूगल पे अकाउंट खोलना है, इन सब में छोटा छोटा यूज करना शुरू हाँ करो, अपने नाम को लिखना शुरू करो, बाहर नेम प्लेट लगाओ अच्छा। इसकी, लोगों से बोलो भाई मेरे मुझे पूरे नाम से बुलाया करें अपना, आगे वाइब्रेशन। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ जैसे बैंक अकाउंट का तो मुझे नहीं पता था कि इसमें बोलना पड़ता है कि मुझे कास्ट भी लगानी है। कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, एक एफिडेविट देना होता है तब बस। हाँ जी, बस सब कि कुछ। मोहिनी एंड मोहिनी श्रीवास्तव इज द सेम पर्सनालिटी, बस ये एक एफिडेविट देना है, हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू सर। और कभी भी क्या क्या होता है कि अगर इस तरह की चीजें प्रॉब्लम आती हैं तो कोई चिंता की बात नहीं होती। जो वाइब्रेशन अभी आ रही है, बेसिकली वाइब्रेशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर हमें अपनी जिंदगी में चाहिए। ठीक है, तो हाँ वो हाँ नंबर जरूरी मैं नाम चेंज करके लाऊंगा, नाम की स्पेलिंग चेंज करके लाऊंगा, आपका कुछ नाम में ऐड करके लाऊंगा, उस नंबर की वाइब्रेशन को मैं किसी भी रूप में आपकी जिंदगी में ला सकता हूँ। मेरे पास 10 टूल हैं ऐसे। तो रेमेडी में अच्छा। सीखेंगे ना कि मान लीजिए किसी नंबर जी की वाइब्रेशन आपको चाहिए, तो नाम से नहीं ला के किसी और ढंग से ले आएंगे आपकी जिंदगी में। सर मैं तो टोटल कार्मिक हूँ, टोटल 13 नंबर कोई मेरा बात नहीं तरह है से ना, तो आपको मुझे पता लगे पूरी ना, तरह से पता लग कार्मिक जाना है। ही बहुत बड़ी बात है कि भाई हाँ ये कमी है। जी जब कमी पता लग जाती है, डिजीज डायग्नोज हो जाती है, तो उसका इलाज भी हो जाता है। जी। वही ठीक है, स्ट्रगल तो खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। चलो बता देंगे, रेमेडी बताएंगे आप। जी थैंक यू चलिए, सर। रुचि जी। और हम तो कहते हैं कोर्स कर लो, आप एजुकेट हो जाओ, अपना भला करो, अपने नियर डे का भला करो, और दुनिया में पॉजिटिव लाइए बस। रुचि, रुचि जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आप अनम्यूट तो हो गए लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए, अनम्यूट हो गए आप। चलो संदीप, संदीप। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। सर मैं एक्चुअली अपना वाइफ का जो नाम है वो एक्चुअली उस बारे में पूछना था। उसका एक्चुअली मेरा उसका सरनेम सेम है पर स्पेलिंग अलग है, तो उसका क्या होगा? कोई बात हमारा नहीं, आपकी स्पेलिंग लगेंगी जो आप लगाते आए हैं। एक्चुअली दोनों का पटनायक है पर हाँ। उसका स्पेलिंग अलग है, मेरा अलग है, तो मेरा कोई स्पेलिंग बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी स्पेलिंग को दे दीजिएगा। उसको वो नॉर्मली करती है, उसका स्पेलिंग यूज करती ठीक है, अगर उनका ठीक है, अगर वो नंबर की वाइब्रेशन सही है तो उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो वही हो रही है ना, प्रोनाउंसिएशन में हाँ, चेंज वही नहीं है। है। ठीक है, जी जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो वाइब्रेशन गलत पे आ रही है तो हम स्पेलिंग चेंज कर देंगे उसकी फिर। जी जी सर। एक्चुअली ठीक सर है। मैं कंप्यूटर में लगाया हूँ पर उसमें हैंड रेज किया तो समझ में नहीं आया, इसलिए फिर से मोबाइल में लगा कोई के बात नहीं, आगे वो क्लास नहीं में हो आएंगे रहा है तो उधर hand raise। क्लास में आएंगे समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, जी जी सर, इसलिए दोनों में ऑन किया है, इसको भी उसको भी। ठीक है सर, ठीक थैंक यू। ठीक। चलिए जी, चलिए फिर मिलते हैं कल क्लास में। और अभी हमारी फेंगशुई की क्लास में आप सभी इनवाइटेड हैं। 9:15 पे क्लास शुरू है आज हमारी। फेंगशुई का डे 1 है। आप में अगर फेंगशुई भी सीखना है तो आज अटेंड कीजिएगा, और जिसने फीस सबमिट नहीं की है वो कल तक फीस सबमिट कर न्यूमरोलॉजी को अटेंड करना चाहते हैं या फेंगशुई को अटेंड करना चाहते हैं, दोनों को अटेंड करना चाहते हैं तो कल से कर सकते हैं। ऑल आर इनवाइटेड। ठीक है, चलो मैं सभी को जय श्री कृष्णा के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्णा तो बोलना पड़ेगा भाई, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बच्चे, जय श्री कृष्ण। शुरुआत जय श्री जय श्री कृष्ण से करते हैं, खत्म